हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कोड विद वेद और मैं हूं आपका दोस्त वेद प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिएट करके एक ब्लॉगिंग एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एंगुलर एंड डॉट नेट कोर। हम एक बार अपने ब्लॉगिंग ऐप का डेमो देख लेते हैं। तो हमारा ये होम पेज है। यहाँ से हम एक डिटेल दिखाएंगे, हेडर होगा, फुटर होगा और जो हमारे फीचर्ड ब्लॉग हैं वो यहाँ पे शो होंगे। फीचर्ड ब्लॉग पे आप क्लिक करके ब्लॉग को आप रीड कर सकते हो। कार्ड पे हम लोग हेड, टाइटल ऑफ द ब्लॉग, इमेज और थोड़ा सा कंटेंट दिखाएंगे और किस कैटेगरी का है ब्लॉग वो भी हम दिखाएंगे। और मेनू पे हम लोग एक ब्लॉग लिंक देंगे जिस पे क्लिक करके आप सारे ब्लॉग्स को देख सकते हो। अबाउट अस पेज है हमारा और मैनेज ब्लॉग्स है। मैनेज ब्लॉग्स पे आप क्या करेंगे, जब अगर यूजर हमारा लॉग्ड इन है तो वो मैनेज ब्लॉग्स पे क्लिक करके ब्लॉग को एडिट कर सकता है, नया ब्लॉग क्रिएट कर सकता है और ब्लॉग को डिलीट भी कर सकता है। ओके, और यहाँ पे ब्लॉग को सर्च भी कर सकता है। पेजिनेशन भी हमने यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे हमने लॉगिन पेज भी बना रखा है लॉगिन करने के लिए। यूजर हमारा यहाँ से लॉगिन हो सकता है। तो ये पूरा एप्लीकेशन हमारा एंगुलर 18 और डॉट नेट 8 और एसक्यूएल सर्वर पे हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। हम अपने प्रोजेक्ट का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, mkdir ब्लॉग ऐप pd ब्लॉग ऐप। अब यहाँ पे हम लोग अपना एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। मेरे सिस्टम पे एंगुलर वर्जन 18 इंस्टॉल्ड है। आपके सिस्टम पे भी आप अपडेट कर लीजिए अगर पुराना वर्जन है। अगर है तो आप एंगुलर को इंस्टॉल कर लीजिए। एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आप उसमें वेरीफाई कर सकते हो। तो हमें अपना एक फ्रंट एंड का एप्लीकेशन क्रिएट करना है एंगुलर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ng न्यू प्रोजेक्ट नेम ब्लॉग फ्रंट एंड। तो ये हमारा एक एंगुलर एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। तो हमारा एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो अब चलते हैं हम इस फोल्डर के अंदर और अपने प्रोजेक्ट को हमको VS कोड में ओपन करना है जहाँ पे हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। एक बार हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन को रन करके चेक कर लेंगे। कि मेरे सिस्टम पे स्क्रिप्ट ब्लॉक है, उसके लिए मुझे ये कमांड रन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग ng सर्व कमांड रन करेंगे। ये हमारे एप्लीकेशन को रन कर देगा। तो हमारा एप्लीकेशन रन कर गया है। अब इसको हम लोग ब्राउज़र में ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा इनिशियल एप्लीकेशन है एंगुलर का। अब इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। कैसे क्लीन करेंगे, हम अपने एंगुलर कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पे हमारा ऐप कंपोनेंट है, इसको हम लोग पूरा रिमूव करके एक हेडिंग रख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड। इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल क्लीन प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग प्रोजेक्ट एंगुलर का हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसमें हम लोग एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल करेंगे। एंगुलर मटेरियल, क्योंकि हम लोग एंगुलर मटेरियल का यूज़ करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स के लिए। तो एंगुलर
मटेरियल को ऐड करने के लिए हमें ng-add@angular material कमांड को रन करना है। अभी हमारे सिस्टम में एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल्ड हो रहा है। अब हमें यहाँ पे अपनी थीम सेलेक्ट करनी है। ये हमने थीम सेलेक्ट कर दी। हमें टाइपोग्राफी सेलेक्ट करना है, एनिमेशन इनेबल करना है, और इस तरीके से हमारा एंगुलर मटेरियल जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया। और यहाँ पे हम अपनी स्टाइल्स, अब हम क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे कि हमारे सिस्टम में एंगुलर मटेरियल हमारे प्रोजेक्ट में प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं। उसके लिए हम बटन कंपोनेंट को यूज़ करके वेरीफाई कर लेंगे। तो मैट बटन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद किसी भी एक एग्जांपल को लाइक दिस, इसे हमें यूज़ करना है अपने ऐप कंपोनेंट में यहाँ पे, सो दैट हमें पता चले कि ये वेरीफाई कॉन्फ़िगर हो गया है या नहीं। प्रोजेक्ट को हम फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें अपनी बटन, एंगुलर मटेरियल के बटन यहाँ पे विजिबल है। इसका मतलब है कि हमारा एंगुलर मटेरियल कॉन्फ़िगर हो गया। नेक्स्ट हम टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर करेंगे। टेलविंड सीएसएस एक यूटिलिटी सीएसएस फ्रेमवर्क है जो कि हमें यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड करती है सीएसएस का, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे लेआउट क्रिएट करने का, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, ये सब प्रोवाइड करने के लिए। तो चलते हैं टेलविंड सीएसएस को कॉन्फ़िगर करते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। फ्रेमवर्क में जाएंगे, एंगुलर सेलेक्ट करेंगे और हमें रन करनी है इस कमांड को। इस कमांड के बाद हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोजेक्ट में टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसके बाद हमें एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जनरेट करनी है, जो कि ये जनरेट हुई टेलविंड कॉन्फ़िगर फ़ाइल। उसके बाद इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में हमें बताना है कि हमें अपने प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल्स को ट्रैक करना है। तो हम जनरली जो सीएसएस होती हैं वो एचटीएमएल और टाइपस्क्रिप्ट फाइल में ही लिखते हैं, तो यहाँ से हमें ट्रैक करना है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हमें बेस क्लासेस जो हैं टेलविंड सीएसएस की, उसको इंपोर्ट करना है अपने स्टाइल्स सीएसएस फाइल में। वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट फिर से रन करेंगे। ng सर्व, लेट्स वेरीफाई। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, अपने ऐप कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ पे जो क्लास है, इस पे हम लोग बीजी ग्रीन 400 ये क्लास लगाएंगे। ये टेलविंड सीएसएस की क्लास है। अगर ये अप्लाई हो जाएगी हमारे हेलो वर्ल्ड पे, इसका मतलब हमारा टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर हो गया है। तो यू कैन सी टेलविंड सीएसएस हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। तो हमने अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है और उसमें एंगुलर मटेरियल इंस्टॉल कर लिया है, जिसका यूज़ करेंगे हम लोग कंपोनेंट, यूआई कंपोनेंट को यूज़ क्रिएट करने में। और हमने टेलविंड सीएसएस कॉन्फ़िगर कर लिया है, जिसका यूज़ हम स्मॉल स्मॉल लेआउट डिजाइन करने में करेंगे। यूटिलिटी क्लासेस हम टेलविंड सीएसएस की यूज़ करेंगे, हम लोग प्लेन सीएसएस नहीं लिखेंगे। तो हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है। ये मैंने एक कोर्स डायरेक्शन क्रिएट किया हुआ है कि हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग एंगुलर का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, जो कि हमने सेटअप कर लिया। इसके बाद अब हम लोग डॉटनेट कोर की का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। इसमें हम लोग एपीआईज क्रिएट करेंगे ब्लॉग ऐप के लिए। उसके बाद हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल प्लेन एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लिखेंगे हम
हम लोग मॉडल के बेसिस पे ORM क्वेरीज लिखेंगे, ओके, लिंक क्यू का यूज़ करेंगे। फिर हम लोग हमारे ब्लॉग ऐप में जो भी टेबल यूज़ होनी है वो टेबल क्रिएट करेंगे। फिर हम लोग रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे, ब्लॉक्स की कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, ब्लॉक्स की क्रिएट, अपडेट, डिलीट, गेट एपीआईज क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उन एपीआईज को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और हम लोग एडमिन कंपोनेंट बनाएंगे जहाँ से ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और होम कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे गेस्ट यूजर के लिए, जो ब्लॉक्स को, फीचर्स ब्लॉक को सी कर सकता है। अबाउट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ब्लॉक्स जहाँ एक ब्लॉक्स पेज बनाएंगे जहाँ पे सारे ब्लॉक्स लिस्ट होंगे। एक ब्लॉक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे ब्लॉक की डिटेल लिस्ट होगी। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अथेंटिकेशन, लॉगिन इंप्लीमेंट करेंगे ईमेल पासवर्ड की हेल्प से। और जब हम अथेंटिकेशन इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा जो ब्लॉक क्रिएट, अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन है वो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर कर पाएगा, गेस्ट यूजर नहीं कर पाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग एक फुल डेमो देखेंगे अपनी एप्लीकेशन का। ये हमने एक टाइमलाइन डिसाइड की है, इसको करेंगे। तो हमने अभी तक एंगुलर प्रोजेक्ट को सेटअप कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग अपना .NET कोर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो को हमें ओपन करना है। मेरे सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कोर एपीआई प्रोजेक्ट। तो हमें टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ASP.NET कोर वेब एपीआई। नेक्स्ट करेंगे, अपना हम फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। हम वही फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमने एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब यहीं पे हम लोग लॉग बैकएंड, इसको हम सोल्यूशन का नेम दे देंगे, ठीक। और ये हमारा इस फ़ोल्डर पे हम लोग बनाएँगे और ये हमारे एपीआई प्रोजेक्ट का नेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, HTTPS कॉन्फ़िगर करेंगे, ओपन एपीआईज़ करेंगे, हम कंट्रोलर का यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट, ये हमारा .NET कोर एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है बैकएंड का। इसको एक बार बिल्ड कर लेते हैं। प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें पहले से ही एक एपीआई हमें बनी बनाई यहाँ पे मिल गई है, ओके। इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा यहाँ पे एक कंट्रोलर है, इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। और ये हमारा मॉडल था, इसको हम लोग को भी डिलीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने अपना .NET कोर प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हम लोग के बाद अपने .NET कोर प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क का इंस्टॉलेशन करेंगे और डेटाबेस कॉन्फ़िगर करेंगे। अब हम अपने प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें नोगट पैकेज मैनेजर में जाना है। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, the name, something is wrong in the name। तो हम इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, इसको हम इंस्टॉल करेंगे।
तो हमारी सिस्टम हमारे प्रोजेक्ट में एसक्यूएल सर्वर एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड हो गया। इसके बाद हमें एक डिज़ाइन इंस्टॉल करना है। इसके बाद हमें टूल्स इंस्टॉल करना है। ये तीनों पैकेज में हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल्ड हो गए और इनका रेफरेंस हमारी प्रोजेक्ट फाइल में यहाँ पे आ गया है। ठीक है? अब उसके बाद हमें एक डेटा फ़ोल्डर क्रिएट करना है और इस डेटा के अंदर हम लोग अपनी डीबी कंटेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे। ऐप डीबी कंटेक्स्ट और ये इनहेरिट करेगा डीबी कंटेक्स्ट क्लास को, जो कि हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क पैकेज में अवेलेबल है। ओके, उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट ऑप्शन ऐप डीबी कंटेक्स्ट, इसको हम अपने बेस क्लास में कॉल कर देंगे। इस तरीके से हमारा डीबी कंटेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। ठीक? अब हम अपने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में चलेंगे। यहाँ पे हमें अपने डी एंटिटी फ्रेमवर्क का सेटअप करना है। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड डीबी कंटेक्स्ट ऐप डीबी कंटेक्स्ट डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर पे अगर हम लोग डॉट एसक्यूएल सर्वर यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग एक बार डॉक्यूमेंटेशन पे देखते हैं कैसे किया हुआ है। डीबी कंटेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो हमें डेलीगेट देना है यहाँ पे ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर और यहाँ पे हमें अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। ओके, अब कनेक्शन स्ट्रिंग हम कैसे देंगे? कनेक्शन स्ट्रिंग देने के लिए हम अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल में जाएंगे। यहाँ पे हम कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे हमारी माई कनेक्शन, यहाँ पे हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग। अब इस डेटा को हमें अपने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे? बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन और हम अपनी की का नाम देंगे और यहाँ से डॉट, इससे हमें आ जाएगा, या हम इसको एक वेरिएबल में भी स्टोर करके देख लेते हैं वैल्यू मिल रही कि नहीं। वैर कनेक्शन स्ट्रिंग और इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यहाँ पे पास कर देंगे। इस तरीके से हमारा डीबी का इनिशियलाइजेशन हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग का फॉर्मेट। यहाँ पे हम अपने डीबी का नाम रखेंगे ब्लॉग ऐप या ब्लॉग्स डीबी। ओके,
और उसके बाद यहाँ पे सर्वर नेम देना है, तो हम लोग अपना मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे। मेरे सिस्टम पे एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है और मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल्ड है, तो आपके सिस्टम पे भी ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए और आप इसको कनेक्ट सर्वर को कनेक्ट कर लीजिए और ये मेरा सर्वर का नाम है, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं और जब यहाँ कनेक्ट कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होगा। हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सर्वर का नाम। इस तरीके से ये हमारी कनेक्शन हो गई। तो हमने अपने रोड मैप में एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लिया और डीबी कंटेक्स्ट सेटअप कर लिया, ओके। इसके बाद हमें अपनी ब्लॉग्स ऐप में जो भी टेबल्स होंगी वो टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमें मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कोड फर्स्ट अप्रोच में हम लोग पहले मॉडल बनाते हैं, उससे हमारा डीबी माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे इंटिटी। जो टेबल की मॉडल्स होते हैं उनको हम लोग इंटिटी बोलते हैं, इंटिटी। और यहाँ पे हम लोग ब्लॉग्स क्लास क्रिएट करेंगे, ब्लॉग में हम लोग टेबल टेबल का नेम देंगे ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में क्या, सबसे पहले तो आईडी होगी कि इसमें हम बता रहे हैं कि ये जब हम यहाँ पे की एट्रीब्यूट लगाते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि ये हमारा प्राइमरी की होगा, ओके। ये अभी यहाँ पे यूजिंग डॉट फोर भी नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग डॉक्यूमेंट चलते हैं। आई थिंक हमें की डालने की ज़रूरत नहीं है, आईडी को वो अपने आप ऑटो प्राइमरी की क्रिएट करेगा। उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग ब्लॉक का टाइटल, डिस्क्रिप्शन के बाद ब्लॉक का कंटेंट, इमेज के बाद हम लोग रखेंगे बूलियन इज फीचर। तो हमारे जो भी फीचर्ड ब्लॉक होंगे उनको हम लोग होम कंपोनेंट में दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक टेबल के सारे प्रॉपर्टीज क्रिएट हो गई। उसके बाद हम लोग एक कैटेगरी टेबल क्रिएट करेंगे, मॉडल कैटेगरी टेबल, टेबल का नाम देंगे कैटेगरी में भी हमारा पब्लिक आईडी और फिर कैटेगरी का हमारा नेम। ठीक है, ये हमारी कैटेगरी टेबल हो गया। अब जब कैटेगरी है टेबल हमारी क्रिएट हो गई तो सभी सभी ब्लॉक्स किसी ना किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, तो उसके लिए हमें करना है यहाँ पे कैटेगरी आईडी, यहाँ पे हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग रिलेशन क्रिएट करते हैं डिफरेंट टेबल की। तो हमने टेबल के मॉडल्स क्रिएट कर लिए। अब इन टेबल को हमें रेफरेंस करना है अपने डीबी कंटेक्स्ट फाइल में। यहाँ पे हम देंगे पब्लिक डीबी सेट लॉग
लॉग सेम हम लोग देंगे कैटेगरीज के लिए। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पे रेफरेंस हो गया। अब हम डेटा माइग्रेशन रन करेंगे, तो टूल्स में जाएंगे, कमांड लाइन, कमांड फॉर्म, नॉट कमांड फॉर्म, टूल्स, नोगेट मैनेजर, पैकेज मैनेजर कंसोल। यहाँ पे हम लोग ऐड माइग्रेशन के माइग्रेशन का नेम देंगे इनिशियल, ऐड माइग्रेशन करने के बाद ये हमारी एप्लीकेशन में जो मॉडल क्रिएट हुए हैं डीबी कंटेक्स्ट के थ्रू, उसकी एक एसक्यूएल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या कर रहा है, एक फ्लुएंट एपीआई के थ्रू क्रिएट टेबल्स की कमांड क्रिएट कर रहा है। अब जैसे ही हम लोग अपडेट डेटाबेस की कमांड रन करेंगे, ये एसक्यूएल को रन कर देगा हमारे डेटाबेस पे, जो भी हमने कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड की है। तो इसने ये एसक्यूएल जनरेट किया और इस एसक्यूएल के थ्रू वो हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेगा। अगर अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस को, तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाना चाहिए। यू कैन सी यहाँ पे डेटाबेस हमारा ब्लॉक्स डीबी क्रिएट हो गया। उसके अंदर हमारी दो टेबल, ब्लॉक्स टेबल और कैटेगरी टेबल्स हो गई। इसमें अगर हम देखें क्या हमारा डेटा कॉलम है, तो यू कैन सी जो हमने प्रॉपर्टीज दी हैं वही हमारा कॉलम्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अगर प्राइमरी की देखें तो हमारा जो आईडी है वो प्राइमरी की यहाँ क्रिएट हो गया, और फॉरेन की का भी रिलेशन हमारा यहाँ कैटेगरी आईडी से। ये है हमारा कोड फर्स्ट अप्रोच। तो इस तरीके से हमने अपना डेटाबेस सेटअप कर लिया। अब हम लोग डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जेनेरिक रिपोजिटरी क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जेनेरिक रिपोजिटरी के थ्रू क्या करेंगे, डेटाबेस एक्सेस करेंगे। तो हम अपने डेटा फोल्डर में हम लोग एक आई रिपोजिटरी इंटरफेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद इस इंटरफेस में हम लोग अपना टास्क, और ये हमारा जेनेरिक होगा, गेट ऑल। हम ये मेथड बना रहे हैं कि हमारा अगर हमें डेटाबेस के सारे रोज हमें फाइंड करने हैं, तो ये मेथड हम लोग यूज करेंगे। अगर किसी पर्टिकुलर को यूज करना है, फाइंड करना है, गेट बाई आईडी, तो हमारा गेट बाई आईडी के लिए सिर्फ एक डेटा रिटर्न होगा। अगर हमें ऐड एसिंक करना है, तो हमको यहाँ पे ही डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा सिटी, और यहाँ पे हमें इंट आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सेम हमें अपडेट के लिए और डिलीट के लिए हमें आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें सेव चेंजेस फंक्शन क्रिएट करना है। ये हमारा इंटरफेस हो गया। इनका यूज हम करेंगे क्वेरी क्रिएट करने में, डेटाबेस एक्सेस में। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग एक इन रिपोजिटरी क्लास में। का नाम हम लोग देंगे एसक्यूएल रिपोजिटरी। ये इम्प्लीमेंट करेगा हमारे आई रिपोजिटरी को। ओके, यहाँ हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर देंगे अपने ऐप डीबी कंटेक्स्ट का।
अब जैसे हमें ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए db context डॉट db set blocks get, तो हमें देखना पड़ेगा कैसे सर्च करेंगे जेनेरिक रिपोजिटरी फ्रेमवर्क। हाँ, हमें सेट इसकी अवेट, इस तरीके से हम लोग जब हम सेट टी करेंगे तो हम जो एंटिटी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो उस डेटाबेस का हमें, उस टेबल का हमें एक्सेस मिलेगा, उसमें हम लोग अपनी एंटिटी को ऐड कर देंगे। सेम तरीके से हम लोग डिलीट करेंगे, डिलीट, रिमूव, रिमूव करने के लिए हम लोग पहले की को फाइंड करेंगे, फाइंड और इस एंटिटी को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, गेट ऑल करने के लिए गेट डॉट फाइंड ऑल एसी टू लिस्ट, ये हमें पूरे डेटा टेबल का डेटा रिटर्न करेगा। रिटर्न कर देंगे। फाइंड बाई आईडी के लिए हमें क्या करना है, कल रिटर्न कर देना है। सेव चेंजेस के लिए हमें क्या करना है, रिटर्न db context डॉट सेव चेंजेस, अपडेट के लिए हमें क्या करना है, डिलीट, मे बी देर इज सम अपडेट फंक्शन, अपडेट, हमारा जो अपडेट फंक्शन है वो एसिंक्रोनस नहीं अवेलेबल है, तो हम इसको सिर्फ अपडेट कर लेंगे अपने रिपोजिटरी में जाके, यहाँ पे इसको ठीक कर लेंगे, ऐड। इस तरीके से हमने अपनी रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। अब इस रिपोजिटरी को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन में रजिस्टर कर लेते हैं। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड स्कोप्ड आई रिपोजिटरी, रिपोजिटरी लाइक दिस। या इसको हम जब ब्लॉग, अगर हमें ब्लॉग का है तो हम यहाँ पे ब्लॉग के साथ यहाँ पे दें, हमारे पास दो रिपोजिटरीज हैं, तो हम दोनों को यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं कैटेगरी। अब ये इसकी क्लास हो।
क्लास हमारी एसक्यू। वैसे तो इसको हमें एक-एक करके नहीं करने की ज़रूरत है, तो देख लेते हैं कैसे। जेनेरिक इंटरफ़ेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए हमें ये करने की ज़रूरत है, ठीक है? या ऐसे भी दे सकते हैं, देख लेते हैं इसको ट्राई करके। या तो हमें हमको इस तरह से करना ही पड़ेगा अगर ये नहीं वर्क करेगा तो, अदरवाइज़ हम इसको टी से चल रहा है। तो टाइप ऑफ देख लेते हैं। टाइप ऑफ ये भी नहीं वर्क कर रहा है, तो इसको हम लोग वैसे ही कर लेंगे दोनों ब्लॉक्स। और तो हमने अपने रिपॉजिटरी को रजिस्टर कर लिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस तरीके से हमने जेनेरिक रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली। अब हम लोग अपने कंट्रोलर को क्रिएट करने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। एपीआई एक हमने ये कंट्रोलर क्रिएट कर लिया। एंटिटी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम लोग रखेंगे कैटेगरी कंट्रोलर। कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर हम लोग एक एक्शन क्रिएट करेंगे, गेट ऑल कैटेगरी। और यहाँ से ये रिटर्न करेगा टास्क ऑफ एक्शन रिजल्ट। और इसको हम लोग देंगे http गेट। और हम यहाँ पे डिपेंडेंसी देंगे आई रिपोजिटरी कैटेगरी। इससे हमें कैटेगरी का रिपोजिटरी मिल जाएगी, ठीक है। और इसको हम लोग फील्ड क्रिएट करके शाइन कर लेंगे इस। और यहाँ से हमें सारी कैटेगरी हमें चाहिए, कैटेगरी लिस्ट तो अंडरस्कोर रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल। ये हमें सारी रिपोजिटरी दे देगा। तो हमें अवेट करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंक्रोनस फंक्शन है। इसी को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कैटेगरी लिस्ट को। ओके, अब हम अपने कैटेगरी टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे। तो पहली कैटेगरी हम डालेंगे ट्रैवल। के लोग इंसर्ट इंसर्ट करेंगे डेटा ट्रैवल। समथिंग रॉन्ग, हमने नेम को भी इंटीजर क्रिएट कर दिया है। अब अगर हमें किसी टेबल को अब चेंज करना है तो हमें
अपने एंटिटी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो नेम है इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। इसके बाद हमें फिर से माइग्रेशन रन करना पड़ेगा। तो टूल्स टू गेट पैकेज कंसोल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नेम डालेंगे कैटेगरी कॉलम टाइप चेंज, जिससे कि हमें पता चले कि ये माइग्रेशन हमने क्यों रन किया। तो ये माइग्रेशन एक एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करेगा जो हमारा टेबल का जो नेम कॉलम है कैटेगरी का, उसका डेटा टाइप चेंज करेगा। अब हम अपडेट डेटाबेस रन करेंगे। अब जब हम इसको इंसर्ट करेंगे, पहले तो हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हमारा कॉलम का टाइप चेंज हुआ या नहीं। यू कैन सी अब ये var char हो गया। अब इसको हम लोग इंसर्ट करेंगे, डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। टेक्स्ट फूड पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स, तो हम देख लेते हैं अपनी कैटेगरीज, स्टाफ फ्रॉम कैटेगरीज। यहाँ हमारे पास 6 कैटेगरीज हो गई हैं। ठीक, तो हमने अपना कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट कर लिया था, इसको रन करके देखेंगे अब। तो हमारा कैटेगरी कंट्रोलर प्रॉपर क्रिएट हो गया, इसको रन करके देखते हैं। इट शुड वर्क। यहाँ पे हमारी इस एपीआई ने हमें अपनी कैटेगरी रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से हमने अपना कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, जिसमें हमने एक एपीआई क्रिएट की, जो एपीआई हमें सारी कैटेगरीज का डेटा रिटर्न कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे ब्लॉक कंट्रोलर। हमने कैटेगरी कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है, अब इसके बाद हम लोग ब्लॉक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ठीक, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टॉप करना है, ऐड कंट्रोलर, एपीआई कंट्रोलर, इम्पटी कंट्रोलर, फाइन, का नाम रखेंगे ब्लॉक कंट्रोलर। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक मेथड बनाएंगे ब्लॉक की लिस्ट रिटर्न करने के लिए। एक्शन रिजल्ट गेट ब्लॉक लिस्ट, और यहाँ पे हम लोग इसको गेट करेंगे और इसकी राउटिंग करेंगे सिर्फ इतने पे। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम लोग डालेंगे आई रिपोजिटरी ब्लॉग। हम ब्लॉग रिपोजिटरी को यहाँ से इंजेक्शन कर लेंगे, इंजेक्ट कर लेंगे, और को एक फील्ड में हम लोग स्टोर शाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ब्लॉक की लिस्ट चाहिए, तो हमने गेट ऑल फंक्शन का यूज़ किया और इसी ब्लॉक को हमने रिटर्न कर दिया ओके ब्लॉक्स। ओके हमारा 200 रिटर्न करता है एचटीटीपी कोड। तो हमारी ये गेट लिस्ट एपीआई क्रिएट हो गई। अब अगर अब हमें किसी एक ब्लॉक को बेस्ड ऑन आईडी फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई एपीआई गेट एपीआई बनाएंगे टास्क, जो कि हमें एक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा। गेट ब्लॉग उसका हम नाम रखेंगे, और हाँ फ्रॉम राउट हम आईडी ब्लॉक की गेट करेंगे, और यहाँ पे जो हमारी राउटिंग होगी वो होगी आईडी, लाइक दिस, ये डायनेमिक राउटिंग होती है। और अब जब हम रिपोजिटरी से डेटा एक्सेस करेंगे, तो हम यहाँ से गेट बाई आईडी फंक्शन को कॉल करेंगे और रिटर्न कर देंगे ब्लॉक को। ये हमारी गेट बाई आईडी
ब्लॉग हो गया। ओके, इसके बाद हम क्रिएट करेंगे ऐड एपीआई, पोस्ट एपीआई। ओके, तो सबसे पहले HTTP पोस्ट पब्लिक एसिंक टास्क एक्शन रिजल्ट ऐड ब्लॉग, और यहाँ हम बॉडी से ब्लॉग का डेटा उठाएंगे। या पोस्ट रिक्वेस्ट में जो डेटा होता है वो बॉडी में होता है। इसको हम लोग ब्लॉग रिपोजिटरी के ऐड एसिंग फंक्शन के मॉडल को भेज के अवेट करेंगे और रिटर्न करेंगे ओके। और अगर हमें अपडेट एपीआई क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम HTTP OTP को यूज़ करेंगे। डायनेमिक राउटिंग आईडी पे आएगा, ठीक है? और एक फंक्शन यहाँ क्रिएट करेंगे एसिंक टास्क एक्शन रिजल्ट अपडेट ब्लॉग। इसमें हमें राउट से आईडी मिलेगी, उसके बाद बॉडी से हमें मॉडल मिलेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, गेट बाई आईडी कर लेंगे और ब्लॉग सारी फील्ड को हम लोग अपडेट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम सारी फील्ड्स को अपडेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लॉग रिपोजिटरी की अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके बाद हमें सेव चेंजेस कॉल करना पड़ेगा, सेव चेंजेस एसिंक, इसको हम करेंगे अवेट और रिटर्न करेंगे ओके। सेम चीज आफ्टर एडिंग न्यू ब्लॉक यू हैव टू वेट फॉर सेव चेंजेस। ओके, अब इसके बाद हमें डिलीट एपीआई क्रिएट करनी है। तो जैसे हमने गेट बाई आईडी किया हुआ है, सेम एटिटिस हम लोग डिलीट एपीआई भी कॉल कर सकते हैं। तो उसका वर्ब होता है HTTP डिलीट। तो हमने गेट ऑल, गेट बाई आईडी, ऐड, अपडेट और डिलीट, ये पांचों एपीआईज क्रिएट कर ली हैं। इनको अब रन करके चेक करते हैं। ये गेट ऑल ब्लॉक्स एपीआई है। तो अभी हमारे पास एक भी ब्लॉक्स नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉग ऐड करेंगे पोस्ट एपीआई के थ्रू। तो यहाँ पे दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग, कैटेगरी आईडी हम लोग 2 देते हैं, पेज कंटेंट ब्लॉग कंटेंट। को रन करके देखते हैं। कैटेगरी फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो कैटेगरी फील्ड हमारी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको ऑप्शनल करना पड़ेगा। तो हम अपने ब्लॉग पे जाएंगे और यहाँ इसको हम लोग ऑप्शनल करेंगे। फिर से रन करेंगे, तो रन करेंगे। इस बार ये इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो लुक लाइक 200, वी गॉट द 200 रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये हमारे डीबी में ऐड हो गया है। तो इसको चेक करेंगे अपने डेटाबेस में, लॉग्स,
ये हमारा सिस्टम डेटाबेस में लॉग हमारा सेव हो गया। इसी तरह करके हम लोग और भी ज़्यादा ब्लॉग इंसर्ट कर लेंगे। तो कुछ अनफीचर्ड ब्लॉग भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हमने 6 ब्लॉग इंसर्ट कर लिए हैं यहाँ पे। अब हम गेट एपीआई कॉल करेंगे। जब से ही हमने गेट एपीआई कॉल किया, हमें सारे ब्लॉक्स यहाँ पे लिस्ट हो गए। अब इसके बाद अगर हमें गेट बाई आईडी ब्लॉक, मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक फेच करना है, तो हमने यहाँ पे आईडी दी ब्लॉक की, और हमें ब्लॉक वो यहाँ मिल गया। ओके, अब अगर हमें किसी ब्लॉक को डिलीट करना है, तो यहाँ पे हमने उसकी आईडी दिया, डिलीट एपीआई कॉल किया, और अब डेटाबेस में हम लोग चेक करेंगे। यहाँ तो ID2 डिलीट नहीं हुआ, उसका रीज़न रीज़न होना चाहिए क्योंकि हमने सेव चेंजेस कॉल नहीं की यहाँ पे। तो डेटाबेस में कुछ भी चेंज करने के बाद हमें सेव चेंजेस कॉल करना है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये ID2 का ब्लॉक डिलीट करना है, तो हमने फिर से एपीआई कॉल किया, 200 रिस्पॉन्स आया, इसका मतलब एपीआई सक्सेस हो गया। अब डेटाबेस चेक करते हैं, यहाँ से ID2 का ब्लॉक डिलीट हो गया। ओके, तो अब हमने सारी एपीआई चेक कर ली। अब इनको हमें इस तरीके से हमने एपीआई क्रिएट कर लिया। अब एक एपीआई हम लोग और क्रिएट करेंगे, वो है फीचर्ड ब्लॉक की। तो ठीक है, उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे हम एक गेट एपीआई और क्रिएट करेंगे लास्ट में। उसको हम लोग क्या नाम देंगे? फीचर्ड। अब यहाँ पे हमें इसका एक ओवरराइड मेथड बनाना पड़ेगा, जो कि प्रेडिकेट भी लेगा। प्रेडिकेट क्या होता है? Expression। यहाँ पे हम एक फिल्टर आर्गुमेंट लेंगे। एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे टी पे फिल्टर, और ये होगा बूलियन टाइप का। तो इसमें हम लोग फिल्टर पास करेंगे। तो अगर हम कोई क्वेरी रन करनी है, वेयर क्वेरी टेबल पे, तो हम इसकी हेल्प से यहाँ कर सकते हैं। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम अपने एसक्यूएल रिपोजिटरी में। लास्ट में ये बन गया यहाँ पे। अब से हम डॉट वेयर अपना हम फिल्टर पास कर देंगे, जो भी फिल्टर है। इस तरीके से हमारी इस फिल्टर के बेस पे डेटा डेटाबेस से फिल्टर होके आएगा। अब इसको यूज कैसे करना है? कंट्रोलर में हम अपने ब्लॉक्स कंट्रोलर में जाएंगे। यहाँ पे हमको एक लैम्डा फंक्शन लिखना है, इज फीचर्ड इक्वल टू ट्रू। मतलब हमें वही डेटा चाहिए जिसका फीचर इज फीचर्ड ट्रू हो, तो वो सारी रोज हमारी रिटर्न होंगी। ओके, लेट्स रन इट। अपने डेटाबेस में चेक करेंगे, हमारे पास 3 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनके इच फीचर ट्रू है। तो यहाँ पे हमें 3 ब्लॉक्स रिटर्न होने चाहिए अगर हम इस एपीआई को कॉल करेंगे। तो यू कैन सी जिनका इस फीचर ट्रू है वो हमें सिर्फ रिटर्न हो रहे हैं। तो इसको हम लोग अपने ब्लॉक्स पे होम पेज पे शो कर सकते हैं फीचर्ड ब्लॉक के नाम से, या टॉप ब्लॉक्स के नाम से। ठीक? इस तरीके से हमने डॉटनेट कोर की एपीआई क्रिएट कर ली। इसी तरीके से हम लोग डॉटनेट कोर में एपीआई क्रिएट करते हैं। अब हम नेक्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन में
इन एपीआईज को कंज्यूम करेंगे और अपना यूआई क्रिएट करेंगे। हमने ब्लॉक्स एपीआई क्रिएट कर ली हैं। अब हम लोग अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। तो हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले अपने कंट्रोल कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स फोल्डर में हम लोग सबसे पहले हेडर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग फुटर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना होम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना ब्लॉक्स कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इस पेज पे हम सारे ब्लॉक्स को लिस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लॉक कंपोनेंट यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। इस ब्लॉक कंपोनेंट का यूज करेंगे हम ब्लॉक की डिटेल दिखाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग एक अबाउट कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। इसका यूज हम लोग करेंगे अपने ब्लॉग के बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में डिस्प्ले करने के लिए। तो इतना पार्ट हम लोग पहले अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने होम कंपोनेंट पे चलेंगे। यहाँ पे हम लोग अपना लेआउट डिजाइन करेंगे। तो लेआउट में सबसे पहले हम हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा हेडर, हेडर कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट। ये कर लिया। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐप हेडर करेंगे। उसके बाद ऐप फुटर यूज करेंगे और बीच में हम अपना कंटेंट लोड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटलेट, राउटर आउटलेट आएगा। तो राउटर आउटलेट क्या होता है? जो भी राउटिंग कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे लोड होगा, वो बेस्ड ऑन दी यूआरएल। ओके। तो अब हम राउटिंग सेटअप करेंगे। राउटिंग कैसे सेटअप करेंगे? अपने ऐप डॉट राउट्स डॉट टीएस फाइल में आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? पाथ, जब हमारा पाथ इम्पटी होगा तो हमको कंपोनेंट कौन सा लोड करना है? होम कंपोनेंट। उसके बाद अगर हमारे पाथ ब्लॉक्स है तो हमें ब्लॉक्स कंपोनेंट लोड करना है। बट अगर हमारा पाथ ब्लॉग है तो हम ब्लॉक कंपोनेंट लोड करेंगे। बट अगर हमारा पाथ अबाउट है तो हम अपना अबाउट कंपोनेंट लोड करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट है वो हमारे राउटर आउटलेट में लोड होंगे। ओके, बेस्ड ऑन दी यूआरएल। अब इसमें एक चीज डायनेमिक राउटिंग है। जब हम ब्लॉक कंपोनेंट, चलो इसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी हमने राउटिंग अपनी कंप्लीट की, डायनेमिक राउटिंग हम बाद में अभी देखेंगे आगे जब हम ब्लॉक कंपोनेंट को डिजाइन करें। प्रोजेक्ट को रन करते हैं। एनजी सर्व, टर्मिनल को स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। अभी आप देख सकते हो कि हमारा यूआरएल इम्पटी है, इम्पटी पाथ पे है। तो सबसे ऊपर हमारा हेडर आ रहा है, राउटर आउटलेट की जगह पे होम कंपोनेंट लोड हो रहा है और फिर फुटर लोड हो रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग अपना एंगुलर मटेरियल पे चलेंगे। एंगुलर मटेरियल, तो वहां से हम लोग हेडर क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट में जाना है, टूल बार यूज करेंगे। और कौन सा टूल बार यूज करेंगे? सबसे पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अपने हेडर कंपोनेंट को हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उस हमें मैट टूल बार इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के बाद हम इसका HTML यूज करेंगे। माई ब्लॉग ऐप, और कलर प्राइमर।
यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, कि हम थीम चेंज करेंगे। तो मटेरियल पे जाएंगे, गाइड पे जाना है, थीमिंग पे जाएंगे और अपनी फाइल स्टाइल यहाँ पे थीम नहीं है, एंगुलर डॉट जेसन फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे हमारी रोज रेड थीम, ये थीम प्री बिल्ड है, तो हम लोग चेंज करेंगे। हम लोग इंडिगो और पिंक को यूज़ करेंगे। ओके, तो एंड रेड ब्लू, एजर एजर ब्लू इज गुड। के लिए हमें रोज रेड की जगह पे एजर ब्लू यूज़ करना है, अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना है। डॉक्स को रिफ्रेश करेंगे, आ रहा है इसका कलर क्यों नहीं आ रहा है। कंपोनेंट में चलेंगे, टूल बार में गए, कोई भी कलर इसमें, APIs में चलते हैं। टूल बार में कलर नहीं आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है एंगुलर मटेरियल में। तो इसे हमें खुद से ही डिज़ाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो क्लास लगाएंगे कि ब्लू 400 फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन पैडिंग 20। अब देखते हैं हमारा हेडर कैसा दिख रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। व्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? और हाइट 3। अब ये हो गया, हमारा हेडर क्रिएट हो गया। तो आइटम एंटर करेंगे, टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेनू क्रिएट करेंगे। वेल लाई टू, यहाँ पे हम लोग डालेंगे ब्लॉक्स। यहाँ पे हम लोग मेनू डालेंगे अबाउट अस, ब्लॉक्स अबाउट क्लास टेक्स्ट गैप टू 4, देखते हैं कैसे 9, और क्लास टेक्स्ट वाइट वाइट। सेम हम यहाँ पे
स्पैम पे भी देंगे टेक्स्ट वाइट, और इसको हम लोग थोड़ा सा डार्क करेंगे, शैडो भी देंगे, शैडो। इस तरीके से हमारा हेडर बन गया, और ये हमारा मेनू हो। जैसे हमने ब्लॉग्स पे क्लिक किया तो ये हमें ब्लॉग्स यूआरएल पे ले जा रहा है, अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस पे ले जा रहा है। सेम तरीके से हम लोग फुटर क्रिएट कर लेंगे। सेम हम कॉपी करते हैं और इसको फुटर में डालते हैं। अब फुटर में हमारे पास सिर्फ कंटेंट एक ही होगा, ये। तो इसको हम लोग सेंटर आइटम जस्टिफाई सेंटर करेंगे, और फुटर हाइट हम लोग करेंगे 32, तो हम लोग करेंगे ब्लैक या ग्रे। आइटम सेंटर, ये हो गया हमारा फुटर। इस तरीके से हमारा फुटर क्रिएट हो गया। अब हम लोग होम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो होम कंपोनेंट में हम लोग फीचर्स ब्लॉक की लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो अब हम अपने होम कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। तो होम कंपोनेंट में हम लोग एक डिस्क्रिप्शन ऑफ दी वेब ऐप देंगे, और उसके नीचे फीचर्ड ब्लॉक को लिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडर में जाके अपने वेब ऐप का नाम चेंज करेंगे, कोड विथ ब्लॉक्स, ये हमारे ऐप का नाम होगा। और होम पेज पे हम लोग क्या करेंगे, एक व्यू लेंगे, इसके अंदर एक हेडिंग लेंगे, वेलकम टू कोड विथ ब्लॉक्स, और नीचे इसके हम लोग एक हेडिंग डालें, डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ठीक है, कुछ भी डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट डाल रहा हूँ। एक क्लास डालेंगे, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम सेंटर हाइट 40, सी हाउ इट लुक। और यहाँ पे डायरेक्शन फ्लेक्स कॉलम, और इसकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग देंगे, हॉरिजॉन्टल पैडिंग 20, स्टाइल क्लास विथ 50, 6/12। टेक्स्ट टू एक्सेल, एक्सेल फॉन्ट बोल्ड। ये हो गया हमारा एक डिस्क्रिप्शन। इसके नीचे हम लोग यहाँ पे क्लास एक्स फ्लेक्स
डायरेक्शन फ्लेक्स कॉलम, यहाँ पे हम लोग देते h2 फीचर्ड ब्लॉक्स, नेम क्लास इसको एक्सेल देते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने ब्लॉक्स की लिस्ट यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो उसके लिए फ्लेक्स रैप गैप 4। यहाँ पे एक कार्ड हम लोग दिखाएंगे क्लास विथ OY12। ये हमारा हो गया डिज़ाइन। यहाँ पे एक कार्ड लगाएंगे एंगुलर मटेरियल का। यहाँ से कार्ड पे जाएंगे, इस कार्ड को यूज़ करेंगे हम लोग। तो एंगुलर मटेरियल के कार्ड को यूज़ करने के लिए हमें कार्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है यहाँ पे। के बाद हम लोग एग्जाम्पल से इस HTML को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे बटन यूज़ हो रहा है, इसलिए बटन मॉड्यूल भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दें जिससे कि अगर मैं आगे कोई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। ये कार्ड का कोड हो गया, इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा कार्ड। लुक्स फाइन। थोड़ा सा हमें इसको सेंटर करना चाहिए। जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। अब यहाँ पे हम लोग सब टाइटल हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम ब्लॉग टाइटल डाल सकते हैं और यहाँ पे ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे रीड मोर बटन। इस तरह से हमारा फीचर्ड ब्लॉग आएगा। अब फीचर्ड ब्लॉग को हमें अब फीचर ब्लॉक को हम लोग सर्वर से लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम लोग एक सर्विस क्रिएट करेंगे, ng जनरेट सर्विस ब्लॉग। ये हमारा ब्लॉग सर्विस क्रिएट करेगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, HTTP क्लाइंट इंजेक्ट करेंगे। HTTP इंजेक्ट HTTP क्लाइंट के बाद हम यहाँ एक मेथड बनाएंगे, गेट फीचर्ड ब्लॉग्स। अब यहाँ हमें सर्वर पे HTTP गेट रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, और हमारा HTTP रिक्वेस्ट क्या है,
का यूआरएल है ये, http.get, और यहाँ पे हम अपना यूआरएल डालेंगे। अब चूंकि हम यहाँ http इंजेक्ट कर रहे हैं, http क्लाइंट, तो इसको हमको प्रोवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी app.config फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड http क्लाइंट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे टाइप्स क्रिएट करना है, अपना टाइप्स ब्लॉग एंटिटी क्रिएट इंटरफेस क्रिएट करेंगे, ब्लॉग डॉट टीएस। यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट ब्लॉग इंटरफेस ब्लॉग आईडी नंबर टाइटल स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग कंटेंट स्ट्रिंग इमेज स्ट्रिंग, और क्या फील्ड्स हैं, इस फीचर्ड बूलियन और कैटेगरी आईडी। ये हमारा ब्लॉग हो गया। अब यहीं पे हम एक कैटेगरी इंटरफेस भी बना लेते हैं इसके साथ ही, एक्सपोर्ट इंटरफेस कैटेगरी आईडी नंबर नेम। अब जो हमारी ब्लॉग सर्विस है, इसमें हम बताएंगे कि ये ब्लॉग का एरे रिटर्न करेगा। ठीक है? अब इसको हम लोग अपने होम कंपोनेंट में इस सर्विस को यूज करेंगे, और इसी सर्विस को अब कंपोनेंट में यूज करने के लिए पहले उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, ब्लॉग सर्विस इंजेक्ट ब्लॉग सर्विस। एक तरीका ये है इंजेक्ट करने का। दूसरा तरीका है, अगर हमको ये नहीं इंजेक्ट करना है इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और पब्लिक ब्लॉग प्राइवेट ब्लॉग सर्विस, ऐसे करेंगे। ये दोनों, चाहे आप ये लाइन लिखो और चाहे आप कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दो, दोनों सेम है। आई प्रेफर दिस वन, दिस लुक मोर कूल और एंड सिंपल। अब ng on init पर हमें, ng on init क्या करता है, ng on init जब हमारा कंपोनेंट लोड होता है तो फर्स्ट टाइम, ये सिंगल टाइम हमारा ng on init हुक रन करता है। तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल डेटा जो भी दिखाना होता है वो फेच कर सकते हैं सर्वर से। ब्लॉग सर्विस डॉट गेट फीचर्ड ब्लॉग डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट। अब इस रिजल्ट को हमें स्टोर करना है फीचर्ड ब्लॉग्स, ब्लॉग एरे टाइप का है, इसमें हमने स्टोर कर लिया। अब इस हमें फीचर्ड ब्लॉग मिल गया, इसको कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। ओके, अब हमारे सर्वर पे एक प्रॉब्लम आ रही है, क्रॉस इरोजन की रिक्वेस्ट अलाउड नहीं है। मतलब हमारा फ्रंट एंड का पोर्ट और हमारे बैक एंड का पोर्ट सेम नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, होस्ट सेम नहीं है और
तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम अपने बैकएंड पे जाएंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ऐप डॉट अलाउ, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज कोर्स ऑप्शन ओ डॉट अलाउ एनी ओरिजिन डॉट अलाउ एनी हेडर डॉट एनी मेथड। ओके, अब हम लोग अपना चेक करेंगे। अपने एप्लीकेशन को हम लोग रिलोड करेंगे। फिर से रिलोड किया और हमें डेटा मिल गया। तो हमारा एपीआई अभी वर्क कर रही है। तो हमें फीचर्ड ब्लॉक की लिस्ट यहाँ पे मिल गई है। इसको हम लोग फॉर लूप इस पे रन करेंगे, यहाँ पे इसको रिपीट करने के लिए। यहाँ पे हम इसको एट द रेट फॉर ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग टाइटल ब्लॉक का डॉट टाइटल, यहाँ पे आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। अभी हमारे पास इमेज नहीं है, ये इमेज हम सभी ब्लॉक्स में डाल दे रहे हैं। एडिट ब्लॉक्स टेबल, सभी में हम यही इमेज डाल दे रहे हैं, सेम इमेज। यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट बाइंडिंग करके आइटम डॉट इमेज कर सकते हैं और इसको हम लोग आइटम को रीनेम कर सकते हैं ब्लॉग्स। अब देखते हैं कि हमारे फीचर्स ब्लॉग आ रहे हैं, आ रहे हैं। सी हमारे फीचर्स ब्लॉग यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग और छोटा कर सकते हैं बाई 4 और इसमें हम लोग हॉरिजेंटल थोड़ा पैडिंग दे देते हैं 20 की। ओके, तो इस तरीके से हमारा नीचे बॉटम मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 का। इस तरीके से हमारा फीचर्ड ब्लॉग कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर यूज़र इस बटन पे रीड मोर बटन पे क्लिक करेगा तो हमें इसे ब्लॉग डिटेल पेज पे लेके जाना है। ओके, तो उसके लिए हमें राउटर लिंक का यूज़ हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम कोड करेंगे राउटर लिंक, राउटर लिंक ब्लॉग। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हमें ब्लॉग पेज पे लेके जाएगा। ओके, बट एक चीज़ हमें ये है, ब्लॉग पेज पे हमें जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हम किस ब्लॉग को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ इसके साथ हमें यहाँ पे एक आईडी भी भेजनी है। तो हमें यहाँ डायनेमिक राउटिंग करनी पड़ेगी। तो हम एक बार राउटिंग पे पेज पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे
और यहाँ पे एक डायनेमिक आईडी एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे कैसे चेंज होगा, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ब्लॉग जो है उसकी आईडी भी पास करेंगे। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करो, इस पे क्लिक करने पे कि प्रॉब्लम आ रही है भाई, कि यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा। अब जैसे इस पे क्लिक किया हमें ID 1 का ब्लॉग आया। ओके, यहाँ पे हमने क्लिक किया ID 2 का ब्लॉग आया, यहाँ पे क्लिक किया ID 4 का ब्लॉग आया। ओके, इस तरीके से हमारा फीचर्ड ब्लॉग ओके हो गया, और ये इमेज भी हमारी जो डेटाबेस में है वही आ रही है। अब हमको क्या करना है, अब हम ब्लॉग्स पेज को क्रिएट करेंगे। ब्लॉग्स पेज पे यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सारे ब्लॉग्स शो करने हैं। ब्लॉग्स कंपोनेंट पे हम गए, यहाँ पे एक व्यू डाला, यहाँ पे क्लास डाली, फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, आइटम सेंटर की हॉरिजॉन्टल पैडिंग 20, यहाँ पे एक हेडिंग दिया, ऑल ब्लॉक्स के नीचे अब हमें यहाँ पे सारे ब्लॉक्स शो करने हैं। ओके, तो उसके लिए हमको यही कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रीयूटिलाइज कर सकते हैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट करके। तो हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ब्लॉग कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करना है। ओके, अब इस कार्ड को, पूरे इस HTML को हम लोग एक कंपोनेंट में ले जाएंगे। कंपोनेंट हमारा यहाँ बाहर बन गया है, कोई बात नहीं, या इसको डिलीट कर लेते हैं। ब्लॉग कार्ड का HTML हमने यहाँ डाला, ऐड कार्ड मॉड्यूल और बटन मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अब यहाँ से हम लोग @input ब्लॉग पुट लेंगे हम लोग यहाँ से, और वही ब्लॉग ब्लॉग हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, और राउटर लिंक को भी हमें यहाँ से पोर्ट करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, जो डेटा है वो हम एज ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे ब्लॉग कार्ड, यहाँ पे हम लोग ऐप ब्लॉग कार्ड को यूज़ कर लेंगे। और डेटा कैसे प्रोवाइड करेंगे, ब्लॉग ब्लॉग, इस तरीके से हम लोग सेम हम लोग अपने ब्लॉग्स कंपोनेंट पे यूज़ करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे फीचर्ड ब्लॉक की जगह पे ऑल ब्लॉक्स एरे रहेगा हमारे पास। कोड करेंगे ब्लॉग कार्ड को। अब यहाँ पे भी हमें अपनी ब्लॉग सर्विस इंजेक्ट करनी पड़ेगी। और ng ऑन इनिट पर हमें सारे ब्लॉक्स को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, गेट ऑल ब्लॉक्स। गेट ऑल ब्लॉक्स के लिए हमें गेट API कॉल करनी है, जिसका URL है ये। तो एक बार रन करते हैं, ये सारे ब्लॉक्स हमें रिटर्न कर रहा है, तो इसका URL है हमारा ये।
तो यहाँ पे हम अपना यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे। इस फंक्शन को हम लोग अपने ब्लॉक्स कंपोनेंट से कॉल करेंगे। दिस डॉट ब्लॉक सर्विस डॉट गेट ऑल डॉक्स डॉट सब्सक्राइब रिजल्ट दिस डॉट ब्लॉग ऑल ब्लॉक में हम लोग अपना रिजल्ट असाइन। अब इसी ऑल ब्लॉक को हम लोग यहाँ फॉर लूप पे चला रहे हैं, और फॉर लूप से जो जितने भी ब्लॉक्स हैं हमारे, उनको कार्ड में इनपुट एज ए इनपुट सेंड कर रहे हैं, जिससे कि कार्ड हमारा डेटा शो करेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इतना हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। कैन सी सारे ब्लॉक्स हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, और जब भी मैं किसी ब्लॉक पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लॉक डिटेल पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम लोग मार्जिन बॉटम दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक्स की लिस्टिंग हो गई। होम पेज हमारा क्रिएट हो गया। इसके क्लिक पे हम होम होम पेज को कॉल करेंगे। ओके, अभी आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं ब्लॉग्स पे और अबाउट अस पे, तो पूरा पेज हमारा, पूरा एप्लीकेशन हमारा रिलोड हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एच यूज़ कर रखा है। हेडर्स पे चलते हैं एक बार। ये एच यूज़ किया, हमें एच नहीं यूज़ करना है। हम एंगुलर में राउट रिडायरेक्ट के लिए या यूआरएल चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राउटर लिंक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको एच की जगह पे राउटर लिंक लगाएंगे। अब यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। अब आप देखो हमारा पूरा एप्लीकेशन नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ पेज चेंज हो रहा है। सेम अब इस कोड विद ब्लॉग नेम पे क्लिक करने पे हम लोग इसको रिडायरेक्ट करेंगे होम पे। यहाँ पे राउटर लिंक लाइक दिस। हम यहाँ ब्लॉग पे हैं और इस पे क्लिक करने पे हम होम पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। इस पे हम लोग एक क्लास लगा देते हैं, कर्सर क्लास कर्सर पॉइंटर। इम्पोर्टेंट करते हैं। कोड विद ब्लॉक्स पे क्लिक करते ही वो हमें होम पेज पे लेके जा रहा है। इस तरीके से हमारा होम पेज क्रिएट हुआ और ब्लॉक्स पेज क्रिएट हुआ। ओके, तो हम अपना अबाउट अस पेज पे क्रिएट कर लेते हैं। अबाउट अस पेज पे कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे, सेम जो हमारा होम पेज पे डिस्क्रिप्शन है इसी को हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा होम अबाउट अस पेज भी क्रिएट हो जाएगा। जिसमें आपको कुछ डिफरेंट डिज़ाइन लगाना है, आप डिफरेंट डिज़ाइन लगा सकते हैं। ये हमारा अबाउट अस पेज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से करेंगे कि ब्लॉग डिटेल पेज को क्रिएट करेंगे। तो हम सारे फाइल क्लोज कर लेते हैं। अपने ब्लॉक कंपोनेंट पे चलेंगे। यहाँ पे हमें ब्लॉक की डिटेल दिखानी है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक की डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग, ब्लॉक टाइटल, के बाद हम लोग इमेज देंगे। उसके बाद हम लोग डिटेल दे। ये हमारा ब्लॉग का कंटेंट हो गया। ये डिज़ाइन हम लोग फॉलो करेंगे।
ब्लॉक डिटेल पर चलते हैं। ये हो गया हमारा ब्लॉग टाइटल। थोड़ी सी पैडिंग देंगे और इमेज को हम लोग की हाइट मैनेज करेंगे। तो ड्यू में करेंगे क्लास इमेज पे हम लोग हाइट देंगे, फुल विड्थ देंगे इमेज की, और उस इमेज कंटेनर ड्यू पे हम लोग हाइट 80 दे दिए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, रिटर्न ट्राई करते हैं एक बार कि इमेज क्यों फुल लेंथ पे नहीं जा रही है। इसकी विथ को 100% देते हैं, हाइट को 100% देते हैं। यस, शुड वर्क नाउ। तो हमारी क्लास पे क्यों नहीं जा रहा है? हाइट, ओके, एच फुल एंड डब्ल्यू फुल, दिस इज द क्लास नेम, गिव 100% विथ एंड हाइट। थोड़ा इमेज थोड़ा स्ट्रेच दिख रही है, तो इस कंटेनर की हाइट को हम लोग थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इट्स लुक फाइन। थोड़ी सी हम लोग पैडिंग देंगे। यस, पैडिंग मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 10, और इस पे हम मार्जिन बॉटम देंगे 10। क्लास टेक्स्ट सेल फॉन्ट बोल्ड। बाद पैडिंग बॉटम देते हैं 10 की। इस तरीके से हमारा कंटेंट, ये ब्लॉक कंटेंट हो गया। ओके, थोड़ी सी नाउ इट्स लुक फाइन, हमारा ब्लॉग का डिटेल डिज़ाइन हो गया है। अब इसे हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। ओके, डायनेमिक कैसे करेंगे? तो जब हम किसी ब्लॉक पे रीड मोर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक आईडी हम पास कर रहे हैं, तो इस आईडी को हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी डिटेल इस ब्लॉक की हम सर्वर से लेके आएंगे, और जब सर्वर से डिटेल लेके आ जाएंगे तो इसे हम यहाँ पे शो करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक सर्विस को हम लोग इंजेक्ट करेंगे, और हम लोग इंजेक्ट करेंगे राउट। इसको यूआरएल से आईडी फाइंड करने के लिए हम लोग एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट करेंगे। एनजी ऑन इनिट पे को करना पड़ेगा गेट आईडी और राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स, और यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है आईडी। तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे, देखेंगे कि हमें आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो लाइक हमें यहाँ आईडी मिल रही है। रीड मोर करते हैं, 4 है इस ब्लॉक की आईडी, हमें यहाँ 4 मिल रहा है। अब हम लोग अपनी
गेट बाई आईडी एपीआई को कॉल करेंगे, इस एपीआई को गेट बाई आईडी, दिस वन, टू गेट द डिटेल ऑफ द ब्लॉक। तो हम ब्लॉक सर्विस में चलते हैं। यहाँ पे हमें लोग एक फंक्शन बनाएंगे, गेट ब्लॉक बाई आईडी। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आईडी चाहिए, और हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और हमारा जो यूआरएल होगा वो होगा क्लास प्लस आईडी। ओके, तो यहाँ से एक सिंगल यूआरएल हमें रिटर्न होगा, सिंगल ब्लॉक रिटर्न होगा। अब यहाँ पे एक बेस्ट प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, ये बेस यूआरएल है यूआई एपीआई का, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हमें एक सिंगल प्लेस पे ले जाना चाहिए। तो हम लोग इन्वायरमेंट फाइल में रखते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट फाइल कैसे जनरेट करेंगे, इसके लिए हमें हमें कमांड रन करनी है, ng जनरेट इन्वायरमेंट्स। इससे हमारे प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट्स फाइल क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे हमें एपीआई यूआरएल जो रखना है वो ये रख सकते हैं। ब्लॉक सर्विस में जाएंगे, ये हमारा यूआरएल है, तो हम करेंगे। अब ये दो इन्वायरमेंट फाइल क्या होती है, हम यहाँ पे भी इसको रखेंगे। अब रीज़न क्या है, मे बी आप हम अपने लोकल में डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जब काम करेंगे तो हमारा यूआई एपीआई यूआरएल ये है। प्रोडक्शन पे सपोज हमारा एक कोड विथ डॉट वेद डॉट कॉम, ये यू आर एपीआई डॉट, ये है। हो सकता है मेरा प्रोडक्शन पे यूआरएल ऐसा हो, राइट। इसलिए अगर आपका प्रोडक्शन पे जो एपीआई यूआरएल है वो आप इन्वायरमेंट डॉट टीएस फाइल में रखेंगे, और जो डेवलपमेंट में है आप लोकल आप यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ रहेगा, ठीक है। अब जब ब्लॉक सर्विस में हमें क्या करना है, हमको इंपोर्ट करना है इन्वायरमेंट, और हमें कौन सी इंपोर्ट करनी है, इन्वायरमेंट से, यहाँ से। डेवलपमेंट यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं इंपोर्ट करेंगे, वो हमारे कॉन्फ़िगर में ही सेट है कि जब हम लोकल में डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो वो डेव वाली वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा के इन्वायरमेंट डॉट एपीआई यूआरएल प्लस ऐसे कर सकते हैं। ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, कि हम अगर कोई वेरिएबल है जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम एक सिंगल प्लेस पे रख सकते हैं। ओके, तो एंगुलर का एक कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो आप इन्वायरमेंट डॉट टी एस और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डॉट डेवलपमेंट डॉट टी एस में रख सकते हैं। और यहाँ पे और मल्टीपल फाइल्स भी बन सकती हैं अगर आपके पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स हैं, लाइक क्यूए, स्टेजिंग, प्री प्रोड। अब हमने गेट ब्लॉक बाई आईडी फंक्शन क्रिएट कर लिया है एपीआई कॉल के लिए। अब इसको हम लोग अपने ब्लॉक कंपोनेंट में यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें एक ब्लॉक फील्ड क्रिएट करनी है, और एपीआई कॉल करनी है ब्लॉक सर्विस डॉट गेट बाई आईडी, और ये आईडी हमें यहाँ से प्रोवाइड करनी है। सब्सक्राइब करेंगे, रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को हम लोग दिस डॉट ब्लॉग में असाइन कर देंगे। ओके, अब जब ब्लॉग में हमें डिटेल मिल गई तो इसको हम लोग अपने HTML पेज पे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। कैसे, ब्लॉग डॉट टाइटल, यहाँ पे ब्लॉग डॉट इमेज, यहाँ पे आएगा हमारा ब्लॉग डॉट कंटेंट। ओके, या हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम इसको पूरा कंटेंट की टैब के साथ ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फ्री टैग होता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं कि हमारी डीबी में जिस फॉर्मेट में डेटा है उसी फॉर्मेट में HTML में शो हो। ओके, तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं कंटेंट फ्री टैग का। तो यहाँ पे मैं कंटेंट अपडेट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट। कुछ प्रॉब्लम है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड टाइटल। ओके,
क्योंकि पहले हमारा जब तक ये एपीआई कॉल कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये ब्लॉक हमारा अनडिफाइंड है, तो कोई वैल्यू नहीं है। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइटल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक एनजी इफ लगाना पड़ेगा, @if ब्लॉक इज डिफाइंड, मतलब इसमें कोई वैल्यू है तभी हमें ब्लॉक शो करना है। @else हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लोडर दिखा सकते हैं, राइट, ऐसे ई लोडिंग। तो अब देखो आप, जब तक हमारा डेटाबेस से डेटा नहीं आएगा तब तक ये लोड हो रहा है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एपीआई ब्लॉक स्टोर, हमारी रन कर रही है, आईडी कुछ प्रॉब्लम आई, हमारे एपीआई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 10,000 क्या प्रॉब्लम दिखाया इसने, शायद यूआरएल की प्रॉब्लम है। इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं, स्वैगर पे हमें यूआरएल मिल जाएगा। इस एपीआई को हमें कॉल करना है, इसमें हमने 4 प्रोवाइड किया, इस डेटा हमें रिटर्न आ रहा है और हमारा यूआरएल ये बन रहा है, राइट। तो लुक लाइक इट्स फाइन, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, ब्लॉक सर्विस में चलते हैं, आईडी एपीआई यूआरएल स्लैश, सब कुछ ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अरे यहाँ पे भी नहीं कॉल जा रही है, कॉल जा कहाँ से रही है, अच्छा, लॉक एपीआई यूआरएल, हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं मिल रही है, इसमें इन्वायरमेंट डॉट एपीआई यूआरएल। ओके, मे बी हमें अपना प्रोजेक्ट रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, बस चेक करते हैं। हाँ, तो जब भी इन्वायरमेंट फाइल फर्स्ट टाइम हम क्रिएट करेंगे उसके बाद हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लोडिंग आएगा, जब मैं रीड मोर कर रहा हूँ तो यहाँ पे लोडिंग का कंटेंट आ रहा है, उसके तुरंत बाद हमें यहाँ पे डेटाबेस पे वैल्यू यहाँ पे दिख जा रही है। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा बेटर करते हैं, ये जो कंटेंट है इसको डिव में रखते हैं, डिव, और यहाँ पे तो इनर HTML में ये प्रॉपर्टी बाइंड करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा जो कंटेंट होगा वो HTML फॉर्मेट में होगा। ओके, जब भी हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे HTML फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे, तो अब ये हमको बेटर दिख रहा है। जैसे हम डुप्लीकेट करना है यहाँ से पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ हो गया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे 2 पैराग्राफ बनाए और ये 3 पैराग्राफ बनाए। ओके, अब इसको, इसमें 3 पैराग्राफ हो गए फर्स्ट ब्लॉग में। ओके, यहाँ पे देखो 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। इस तरीके से हमने अपना ब्लॉग डिटेल पेज डिज़ाइन कर लिया। अब इसमें हम लोग कैटेगरी का नाम यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट, यहाँ पे कि ये ब्लॉग किस कैटेगरी का है, इसके जस्ट नीचे हम लोग या इसके राइट में यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये ब्लॉग हमारा किस कैटेगरी का है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक कैटेगरी सर्विस बनाना है, क्योंकि हमें कैटेगरी की डिटेल्स लेके आनी पड़ेंगी। एनजी जनरेट सर्विस कैटेगरी, कैटेगरी सर्विस हमने क्रिएट की और कैटेगरी एपीआई का यूआरएल हमको फाइंड आउट करना है, ट्राई आउट किया और ये हमें यूआरएल मिला। ओके, कैटेगरी, कैटेगरी सर्विस में हम गए, यहाँ पे इंजेक्ट किया HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट हमने इंजेक्ट कर लिया और एक फंक्शन बनाया गेट कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ हमने रिटर्न किया HTTP क्लाइंट से कॉल करके जो रिजल्ट आएगा गेट, और ये हमें रिटर्न करेगा कैटेगरी का एरे, तो हमने अब इंटरफेस बनाया हुआ है कैटेगरी का, उसका एरे रिटर्न करेगा। और यू API यूआरएल हमारा इन्वायरमेंट फाइल से आएगा, प्लस ये हमारा यूआरएल हो गया। ओके,
ये एपीआई कॉल हमें रिटर्न कर देगी कैटेगरी की लिस्ट। तो हम अपने ब्लॉग डिटेल पेज पे जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी को हम कैटेगरी सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, और एक यहाँ पे फील्ड बना लेंगे कैटेगरी लिस्ट। ये क्या होगा, कैटेगरी जो हमने कैटेगरी इंटरफेस बनाया है वो एरे टाइप का होगा। ओके, और जैसे ही हम लोग सर्वर से कैटेगरी गेट करेंगे, उसको हम लोग अपने दिस डॉट कैटेगरी लिस्ट में असाइन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, गेट कैटेगरी नेम। ओके, ये क्या करेगा, जैस हम रिटर्न करेगा दिस डॉट कैटेगरी लिस्ट डॉट फाइंड लॉग डॉट कैटेगरी आईडी नेम। तो हम हमारे हमारे ब्लॉग में कैटेगरी की आईडी पड़ी हुई है, राइट, कैटेगरी की आईडी पड़ी हुई है, तो हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये नंबर टाइप का है, तो अगर हमारे जो ब्लॉग आईडी में कैटेगरी आईडी पड़ा है उसका हम कैटेगरी लिस्ट से फिल्टर करेंगे, फाइंड करेंगे और नेम रिटर्न करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइटल के नीचे एक स्पैन में दिखा सकते हैं कैटेगरी का नेम। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग जो हमने ये पैडिंग बॉटम दिया हुआ है बता देते हैं। तो हम क्लास यहाँ दे देंगे, ये अभी भी बेटर नहीं लग रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, तो हटा ही देते हैं, यहाँ से इसको एक ड्यू में रख देते हैं, क्लास लगा देंगे फ्लेक्स। अब साइड बाई साइड आ रहा है, और तो आइटम करेंगे, या आइटम बेस लाइन कर देते हैं। यस, अब सही आ रहा है, इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं फोर का, और इसको हम लोग क्लास देंगे बिजी थीम टेक्स्ट वाइट फॉन्ट बोल्ड। ओके, पैडिंग और रेडियस राउंडेड, और शैडो ठंडी। अब ये एक बैज की तरह लग रहा होगा। ओके, थोड़ा पैडिंग ज़्यादा है, पैडिंग कम करते हैं, वन कर देते हैं। अब ये ट्रेवल ऐसा दिख रहा है, राइट। ये तो हमने अपना खुद से एक बैच बना दिया। अगर हमें एंगुलर मटेरियल का बैच यूज़ करना है तो एंगुलर मटेरियल यूआई कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट्स में गए, यहाँ पे एक बैच करके कंपोनेंट है ये, राइट, इसका भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसको हट नहीं यूज़ करते, हमारा ये बेटर लग रहा है ऐसे ही। ओके, ये हमारे कैटेगरी का नेम आ गया। अगर हम किसी दूसरे ब्लॉक को ओपन करते हैं, ट्रेवल आ गया, और इसको ओपन करते हैं, ट्रेवल आ गया। ट्रेवल, सारी कैटेगरी ट्रेवल की हैं। हम लोग एक काम करते हैं, 2 3 4 5 6। ओके, इसका हम लोग कैटेगरी चेंज करते हैं, 2 3 4 5 6। ओके, आप देखते हैं सारे ब्लॉक्स पे जाएंगे, इसको किया, ट्रेवल्स का आ गया, तो किया टेक कैटेगरी का आ गया, ये हमारा फूड्स का है। इस तरीके से हमने डायनेमिक अपना
कैटेगरी यहाँ पे लिख दी। ओके, सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कार्ड्स में कि यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का ब्लॉग है, राइट, कार्ड्स पे। तो उसको कैसे करेंगे, अपने कार्ड कंपोनेंट में चलेंगे, यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे कैटेगरी सर्विस, इंजेक्ट किया कैटेगरी सर्विस, और एक कैटेगरी लिस्ट हमने बनाई यहाँ से, कैटेगरी एरे, राइट। तो यहाँ पे एन जी ऑन इट हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्लॉक कंपोनेंट पे हमने जो कोड लिखा हुआ है ये कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हमें यही करना है, ठीक है। और जो सेम चीज़ हम फिर से कर सकते हैं कैटेगरी नेम के लिए। ओके, फिर से ये स्पैन के लिए हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं पूरा, इसको अपने कार्ड में चल के यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे हमारा कैटेगरी यहाँ पे कार्ड पे भी आ गया। ओके, कार्ड पे भी हमारी कैटेगरीज आ गई, तो इट्स लुक्स लाइक फाइन। इसको थोड़ा सा सेमी बोल्ड करते हैं, सेमी बोल्ड टेक्स्ट, नाउ इट्स लुक फाइन। स्मॉल कर देते हैं, यस, अभी यह बैच जैसा लग रहा है। ओके, तो हमने अपना होम पेज बना लिया, हेडर फुटर फीचर्ड ब्लॉग्स बना लिए, ब्लॉग्स पेज पे सारे ब्लॉग लिस्ट कर दिए। इसके बाद अबाउट अस पेज हमने बना लिया, यहाँ पे और भी कंटेंट अगर आपको अपनी अपने बारे में यहाँ कोई डिटेल देनी है तो आप बना सकते डाल सकते हो, ठीक है। हाय आई एम दिस एंड यहाँ आप डिटेल डाल सकते हो। और ब्लॉग को रीड करने के लिए हमने यहाँ पे बना दिया, राइट। एक कंटेंट को थोड़ा सा कॉपी करते हैं और इसको डालते हैं डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन थोड़ा बेटर लगेगा, कार्ड्स हमारे जो हैं वो अच्छे लगेंगे। अभी हमारे कार्ड्स बेटर लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गेस्ट यूज़र के लिए हमारे ब्लॉग पे जो यूज़र पढ़ने आएगा ब्लॉग को, उसके लिए हमने ये ब्लॉग्स क्रिएट कर लिए। तो हम कहाँ तक अभी आ गए हैं, हमने अपना ब्लॉग्स की सारी एपीआईज बना लिए हैं, हमने लेआउट बना लिया, होम कंपोनेंट बना लिया, अबाउट कंपोनेंट, ब्लॉग्स लिस्ट, ब्लॉग कंपोनेंट्स बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडमिन के लिए चीज़ें क्रिएट करेंगे। अब एडमिन क्या है, जो एडमिन ब्लॉग को की सारे ब्लॉग की लिस्ट देख सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, क्रिएट एक नया ब्लॉग क्रिएट कर सकता है और अपडेट कर सकता है। तो ये हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे। तो अब हम एडमिन के कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, जो हमारा एडमिन होगा। लॉगिन हम इसके बाद ऑथेंटिकेशन करेंगे, अभी प्रॉपर विदाउट लॉगिन हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। तो एडमिन को क्या हम लोग दिखाएंगे, एक लिस्ट कंपोनेंट दिखाएंगे मैनेज करने के लिए ब्लॉग, वहाँ पे डिलीट बटन देंगे जिससे कि ब्लॉग डिलीट हो सकता है, एडिट बटन देंगे जिससे यूज़र अपडेट फॉर्म ओपन करके अपडेट कर सकता है, और एक क्रिएट की बटन देंगे जिससे यूज़र एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सारे कंपोनेंट्स क्लोज करते हैं हम लोग। कंपोनेंट के अंदर हम लोग एक एडमिन फोल्डर क्रिएट करेंगे। ओके, ये बस इसलिए है कि हमारे जो एडमिन के कंपोनेंट हो वो एक कॉमन फोल्डर में हो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हमारा एक एडमिन फोल्डर है। इस एडमिन फोल्डर के अंदर हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे मैनेज ब्लॉग्स। ओके, और इसकी हम एक, अब क्या करेंगे, हम अपने हेडर पे यहाँ पे एक मेनू यहाँ पे देंगे,
मैनेज ब्लॉक्स का। जब यूजर मैनेज ब्लॉक्स पे क्लिक करेगा तो वो जाएगा admin/blocks पे। ठीक है? और इस यूआरएल पे हम लोग एक टेबल में सारे ब्लॉक को लिस्ट करेंगे। ओके, तो इसकी पहले हम राउटिंग करेंगे। राउटिंग करने के लिए app.route फाइल में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे एक राउट क्रिएट करेंगे एडमिन के लिए, पाथ admin/blocks। ओके, और यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट आएगा वो होगा मैनेज ब्लॉक्स। तो देखते हैं हमारा यहाँ मेनू आ गया, इस पर क्लिक किया तो हमारा मैनेज ब्लॉक्स आ गया admin/blocks पे। अब यहाँ पे हम सारे ब्लॉक्स को एक टेबल में शो करेंगे, तो एंगुलर मटेरियल की टेबल हम लोग यूज़ करेंगे। एंगुलर मटेरियल, मैं क्विकली टेबल का कोड कॉपी करूँगा। कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ से हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स पे जाना है। पहले हम लोग ये टेबल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। मैनेज ब्लॉक्स के में टेबल मॉड्यूल्स को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग जो कंपोनेंट का मेटा डेटा है उसमें इंपोर्ट एरे में इसको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद HTML पे हम लोग कोड डालेंगे। एग्जाम्पल्स में जाते हैं, हम लोग सर्च का ऑप्शन भी देंगे, तो यहाँ पे जिसमें फ़िल्टर होगा हम लोग वही ऑप्शन ले लेंगे। ये वाला मुझे बेटर लग रहा है। ठीक है, दिस ऑप्शन लुक्स गुड। और एक हम पेजिनेशन भी ले लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डेटा हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला एग्जाम्पल परफेक्ट है हमारे लिए। यहाँ से हम फिल्टर भी कर लेंगे, राइट, डेटा। और पेजिनेशन भी हो जाएगा, अगर हमारा डेटा ज़्यादा है तो पेज में डिवाइडेड हो जाएगा। ओके, इस एग्जाम्पल को हम लोग कॉपी करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने इसको पूरा पेस्ट कर दिया। इसके बाद .ts में जाएंगे, जहाँ से हमें क्या करना है, ये पूरा इंपोर्ट करना है। ओके, क्योंकि हम लोग पेजिनेटर भी यूज़ कर रहे हैं, सॉर्टिंग भी यूज़ करेंगे, और टेबल तो हमने डेटा सोर्स इंपोर्ट करना है, मैट इनपुट मैट फॉर्म फील्ड यूज़ करना है। ठीक है, फिल्टर करने के लिए। तो अब उसके बाद हमें क्रिएट करना है डिस्प्ले कॉलम, कौन कौन से कॉलम हमें दिखाने हैं, और फिर डेटा सोर्स। ये करके पूरा कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं, सिंपल। क्लास के अंदर का जो भी कोड है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ng on init पे हम लोग डेटा लेके आएंगे ब्लॉक का। ओके, ng on init, और हमारे पास ब्लॉक्स का एक एरे है, ब्लॉक्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग ब्लॉक सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, जैसे हमने पहले देखा हुआ है। इंजेक्ट ब्लॉक सर्विस, दिस डॉट ब्लॉक सर्विस डॉट गेट ऑल ब्लॉक्स डॉट सब्सक्राइब। यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा। अब इसी रिजल्ट को हमें ब्लॉक्स में स्टोर कर लेना है। तो हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स हैं इस प्रॉपर्टी में स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें एक डेटा सोर्स क्रिएट हमने किया, ये डेटा सोर्स हमने क्रिएट किया, राइट। इस डेटा सोर्स को हमें अब क्रिएट करना है जब डेटा आ जाए हमारे पास। तो हम यहाँ से इसको हटाते हैं, हमारे पास यहाँ डेटा आ गया। ये काम करते हैं, तो ये यहीं रहने देते हैं विथ ब्लॉक्स में हम लोग ब्लॉक्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हम लोग अपने टेबल की एक डेटा सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, और हमने जो हमारा ब्लॉक्स एरे है वो हमने प्रोवाइड कर दिया। ओके, इसके बाद जब हमारा ब्लॉक्स चेंज हुआ तो हमको अपना डेटा सोर्स अपडेट करना है। डॉट डेटा
उसमें हम लोग दिस डॉट ब्लॉक्स को अपडेट कर देंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हमारी ये हम कर रहे हैं, सॉर्ट पेजनेटर यहाँ पे अटैच कर रहे हैं, सॉर्टिंग अटैच कर रहे हैं, और ये हमारा फ़िल्टर है, ठीक है। ये फ़िल्टर क्या कर रहा है कि हमारे पूरे डेटा सोर्स में वो फ़िल्टर करेगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे मैच करेगी उनको फ़िल्टर करके डेटा स्टोर में, डेटा सोर्स में लगा देगा। और ये हमारा फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं। कहाँ प्रॉब्लम, ये है हमारा ब्लॉग, में अभी कहाँ प्रॉब्लम है, एट पैजिनेटर नॉट नोन एलिमेंट एट द रेट, यहाँ पे हमें एट पेजिनेटर यहाँ पे एट सॉर्ट प्रोवाइड करना है। अब क्या प्रॉब्लम है, मेट फॉर्म फील्ड, यहाँ पे हमें फॉर्म इनपुट मैट फॉर्म फील्ड मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो अब हमने अपने HTML को एक बार समझते हैं। यहाँ HTML में क्या है, तो व्यू में प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक फ़िल्टर दिया है, उसके नीचे हमने टेबल रखा है, टेबल में हमने डेटा सोर्स बाइंड किया है और सॉर्टिंग एट्रीब्यूट डाला हुआ है, ठीक है। और ये सारे कॉलम्स हैं जो हमें शो करने हैं, और नीचे के नीचे हमने पेजिनेटर दिया है। ये कॉलम हमें चेंज करने हैं, हमें आईडी कॉलम नहीं दिखाना है, हमें टाइटल दिखाना है, ओके टाइटल, टाइटल आ जाएगा। कैटेगरी दिखानी है, ठीक है, तो कैटेगरी आ जाएगी। बस यही दो कॉलम हमको अपने ब्लॉक्स के शो करने हैं, ठीक है। कैटेगरी कैसे आएगी, हम लोग यहाँ से गेट कैटेगरी नेम, यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ से हम कैटेगरी की पूरा रो यहाँ से सेंड करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, गेट कैटेगरी नेम, और यहाँ पे रो जो है ब्लॉक टाइप का होगा डेटा, वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे कैटेगरी नेम। एक बार देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है ये। मैट फील्ड मस्ट कंटेन ए मैट फॉर्म कंट्रोल, ओके, कंट्रोल, ओके। तो ऑलरेडी है यहाँ पे। एक बार रीस्टार्ट करते हैं, मे भी हमें रीस्टार्ट की ज़रूरत है। मैट फॉर्म फील्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको एक बार सॉरी कमेंट आउट करते हैं, सॉरी। अब देखते हैं कि हमारा डेटा शो हो रहा है या नहीं। अभी भी डेटा हमारा शो नहीं हो रहा है, मिसिंग डिफिनीशन फॉर हेडर रो एंड, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कॉलम बता रहे हैं, राइट, डिस्प्ले कॉलम, वेर इज डिस्प्ले कॉलम, कुछ गड़बड़ कर दिया है। अपने एग्जांपल में दोबारा चलते हैं, HTML में। अच्छा, ये दोनों हमें यहाँ रखने हैं, ठीक? ये दो रो, ये बता रहा है कि हमें कॉलम कौन सा शो करना है। अब यहाँ पे डिस्प्ले कॉलम में हमें यहाँ पे टाइटल कैटेगरी ये रखना है। देखते हैं ये डेटा आ गया हमारा, और इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, नेम यहाँ पे अनकमेंट कर, तो रखते हैं सर्च
मैट फॉर्म फील्ड मस्ट कंटेन मैट फॉर्म फील्ड कंट्रोल। ओके, लेट्स चेक प्रॉब्लम। यहाँ पे मैट इनपुट मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है। और इसको हम लोग इसको विथ हम क्लास लगाएंगे, विथ फुल कर देते हैं। फिर क्लास लगाएंगे मार्जिन टॉप 10 px 420 पैडिंग। इस तरीके से हमारी टेबल आ गई। इसके ऊपर एक हेडिंग देंगे हम, 1 मैनेज ब्लॉक्स। यहीं पे हम इसको एक व्यू में लॉक करेंगे। रीज़न क्या है अभी बताता हूँ मैं। फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन px 10। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देंगे एक बटन। ओके, क्रिएट न्यू ब्लॉग। इस पे मैट बेस में हम लोग मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, कंपोनेंट में गए, बटन पे गए, पेस्ट बटन कलर प्राइमरी। ये दिया, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बटन आ गई क्रिएट बटन की, और यहाँ मैनेज ब्लॉक्स। इस पे क्लिक करने पे तो हम अच्छा अभी एक मार्जिन यहाँ पे वाई कर देते हैं, जिससे कि ऊपर और नीचे दोनों मार्जिन आ जाए। इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे एक डिलीट एडिट और डिलीट बटन भी देनी है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिस्प्लिट कॉलम में हम लोग यहाँ जाएंगे, एक्शन कॉलम डालेंगे, और यहाँ पे हम इसको कॉपी करके जैसे कैटेगरी कॉलम दिखाया है हम लोग क्या करेंगे, एक्शन कॉलम दिखाएंगे, और जो हमारी डिफिनीशन होगी यहाँ टीडी की, यहाँ पे हम लोग एक बटन देंगे। एक क्या दो बटन देंगे। एक होगा हमारा एडिट एडिट, और यहाँ होगा डिलीट। तो हम लोग करेंगे एक्शन, इसको करेंगे हम लोग वन। एक क्लास लगाएंगे मार्जिन देने के लिए, राइट में मार 4। यहाँ पे हमारी बटन्स आ गई। यहाँ पे टाइटल्स नहीं आया है, टाइटल्स आने के लिए हमें यहाँ परसेंटेज हटा के टाइटल देना है। अब ये हमारा डेटा जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं वो यहाँ शो होने लगे हैं। एडिट की बटन आ गई, डिलीट की बटन आ गई, क्रिएट न्यू ब्लॉक की बटन आ गई। ओके, यहाँ से अब एडमिन अपना ब्लॉक को मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट बटन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो जब डिलीट बटन पे क्लिक होगा तो हमें क्लिक इवेंट लगाना है, डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे, और यहाँ से हम लोग डेटा भेजेंगे रो डॉट, पूरी रो सेंड कर देते हैं। सेम यहाँ पे हमारा डिलीट फंक्शन कॉल होगा। ये जो हमारा डेटा आया है वो ब्लॉक टाइप का होगा, क्योंकि हम ब्लॉक पे डेटा बाइंड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं डेटा डॉट आईडी, हमें आईडी मिल जाएगी। फाइन, ये जिस ब्लॉक पे मैं डिलीट क्लिक कर रहा हूँ पे की आईडी हमें मिल रही है। ठीक है? अब हम यहाँ से एक डिलीट एपीआई कॉल कर सकते हैं और डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। बट उसको करने से पहले हम लोग कैटेगरी नेम यहाँ अभी हमारा सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हार्ड कोडेड है, उसको सही करते हैं। तो सही करने के लिए हमें पहले कैटेगरी का डेटा यहाँ पे फेच करके लाना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, हम कैटेगरी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट कैटेगरी सर्विस, और यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारा होगा कैटेगरी का एरे। पहले हम एम्प्टी असाइन कर देते हैं,
और यहाँ पे हम लोग उस डेटा फेच कर लेंगे सर्विस से, और सब्सक्राइब रिजल्ट, और उसको हम लोग कैटेगरी लिस्ट में असाइन कर लेंगे। जब हमारे पास लिस्ट में डेटा आ गया तो यहाँ पे हमें पता है कैसे रिटर्न कर सकते हैं डेटा। दिस डॉट कैटेगरी लिस्ट फाइंड करेंगे अपने ब्लॉक कैटेगरी को जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, फिल्टर लगा के टेक्स्ट डॉट आईडी, और जो भी आईडी है वो ब्लॉक जो हमें यहाँ से रिटर्न हो रहा है रो, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। डेटा डॉट कैटेगरी आईडी, इस पे जो भी डेटा मिलेगा और हम इसको नेम में रिटर्न कर देंगे। अब हमारा कैटेगरी का नाम यहाँ पे प्रॉपर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने कैटेगरी शो कर दिया, जो भी जिस भी कैटेगरी का ब्लॉग है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमको फिल्टर करना है। ओके, मान लो कि ब्लॉक 5 ब्लॉक 3 को सर्च करना है, तो ब्लॉग ये हमने 3 किया, अगर 5 को सर्च किया तो 5 आ गया। जो भी हम सर्च करेंगे वो हमारा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। पेजिनेशन हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये 5 ही डेटा है इसलिए सिर्फ सिंगल पेज पे दिख रहा है, इससे ज़्यादा डेटा हो जाएगा तो मल्टीपल पेजेस पे यहाँ पे दिखेगा। अब हम अपने डिलीट को कंप्लीट करते हैं। डिलीट एपीआई यहाँ से हमें कॉल करनी है, तो ब्लॉग सर्विस, यहाँ पे हमारे पास कोई डिलीट एपीआई नहीं है, तो ब्लॉग सर्विस पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग डिलीट ब्लॉग फंक्शन क्रिएट करेंगे और यूजर से इनपुट लेंगे आईडी ऑफ दी ब्लॉग, और सेम फंक्शन हमको कॉल करना है ये यूआरएल पे। जस्ट हमारा मेथड चेंज हो जाएगा, गेट की जगह पे डिलीट होगा, क्योंकि हमारे पास जो एपीआई कॉल है ये हमारा फंक्शन डिलीट एपीआई है। तो यूआरएल तो सेम है बट वर्ब जो है एचटीटीपी वर्ब है, मेथड है वो डिलीट है। इससे हमारा डिलीट हो जाएगा डेटा, डिलीट ब्लॉग। और यहाँ से हम डेटा डॉट आईडी प्रिंट कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब कर दिया, और ये ब्लॉक सर्विस में ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ओके, सिर्फ डिलीट करेगा। इस तरीके से हमको यहाँ पता चल गया कि हमारा डेटा डिलीट हो गया। अब सर्वर से तो हमारा डेटा डिलीट हो गया, बट अभी हमारी टेबल से डेटा डिलीट नहीं हुआ, हमें डेटा सोर्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो डेटा सोर्स को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये रिफैक्टर कर लेते हैं इस फंक्शन को। ये क्या कर रहा है, डेटा सोर्स सर्वर से लेटेस्ट डेटा ले आ रहा है और डेटा सोर्स को अपडेट कर रहा है। तो या ऐसे कर सकते हैं, या सर्वर कॉल हमें नहीं करनी है इन केस, तो हम इस डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा को अपडेट करेंगे। कैसे, जो दिस डॉट हमारा ब्लॉक्स है उस पर हम फिल्टर लगा देंगे, डॉट आईडी है नॉट इक्वल टू डेटा डॉट आईडी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस वाले डेटा को इस ब्लॉक से फिल्टर आउट कर दिया और बाकी जो डेटा बचा उसको हमने डेटा सोर्स से अपडेट कर दिया। ओके, लेट्स चेक। अब मैं अपने ब्लॉक 3 को डिलीट करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने डिलीट किया, डेटा यहाँ से अपडेट हो गया रिमूव होके, और हमारे सर्वर से ब्लॉक 3 भी रिमूव हो जाना चाहिए। यहाँ से हमारा ब्लॉक 3 रिमूव हो गया। जैसे हमें ब्लॉक 5 को रिमूव करना है, हमने ब्लॉक 5 पे डिलीट क्लिक किया, यहाँ से रिमूव हुआ, सर्वर से भी डेटा हमारा भी ब्लॉक 5 डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा डिलीट ब्लॉक भी इम्प्लीमेंटेड हो गया। हमने अपना लिस्ट ब्लॉक डिलीट ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था। अब लोग हम लोग क्रिएट और अपडेट ब्लॉक करेंगे। तो हम पहले एक कंपोनेंट बनाएंगे ब्लॉक फॉर्म करके, ठीक है, और सेम कंपोनेंट को हम क्रिएट और अपडेट दोनों के केस में यूज करेंगे। ब्लॉग फॉर्म, अब इसकी हम लोग राउटिंग करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उन्हें इसको हम लोग मूव कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग एक एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे, मूव ps।
टाइप स्क्रिप्ट फाइल एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर पे ले जाने के लिए यूज़ होती है। बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है। तो इंस्टॉल करने के बाद जब मुझे ये फ़ोल्डर है, को मूव करना है, ओके? और मूव करना है मुझे इस प्लेस पे, ओके? तो मैंने येस किया, प्रॉब्लम कि इस फ़ोल्डर को करते हैं मूव टाइप स्क्रिप्ट। कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे ये मूव नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं और अब इस फ़ोल्डर की हम डेट इंपोर्ट कर लेते हैं। फ़ोल्डर की हमें ज़रूरत नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए 2 कंपोनेंट फ़ोल्डर बन गए। अब हम अपने राउट कंपोनेंट में जाएँगे, राउट फ़ाइल में जाएँगे, ऐप डॉट राउट। यहाँ पे हम फॉर्म के लिए एक राउटिंग क्रिएट करेंगे। पाथ एडमिन स्लैश ब्लॉक्स क्रिएट, ये क्रिएट के लिए है और इस पे हम लोग कंपोनेंट कौन सा लोड करेंगे? ब्लॉग फॉर्म, ठीक? और सेम हम लोग अपडेट के लिए क्रिएट करेंगे, अपडेट, और सेम कंपोनेंट हम लोग यूज़ करेंगे। अब जब हम क्रिएट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें फॉर्म पेज पे ले जाना चाहिए, राइट? इसके लिए राउटिंग करनी है। यहाँ पे जो बटन है, यहाँ सबसे पहले हमें राउट लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा। राउटर लिंक हमने इंपोर्ट कर लिया और इस बटन पे अगर हमें रिडायरेक्ट लगाना है तो राउटर लिंक, और ये हम अपनी यूआरएल यहाँ दे देंगे। अब जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमें उस यूआरएल हमारा चेंज करेगा और हमारा फॉर्म कंपोनेंट ओपन हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे हमें एक नया फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन करना है, तो हम ये एंगुलर फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पे। एंगुलर फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं? एक हमें फॉर्म बिल्डर इंपोर्ट कर इंजेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्म बिल्डर इंजेक्ट करने के लिए हमें इंपोर्ट करना है रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। यहाँ पे हम फॉर्म बिल्डर क्लास को इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक ब्लॉक फॉर्म क्रिएट करेंगे दिस डॉट फॉर्म बिल्डर से, और ग्रुप करेंगे, फिर हम अपना स्कीमा प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे टाइटल है, यहाँ हमारे फील्ड फॉर्म में जो भी वैल्यूज़ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके? डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे होगा कंटेंट, यहाँ पे होगा इस फीचर्ड, फॉल्स, और एक हमारा इमेज के लिए भी होगा, इमेज। तो ये हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब इस फॉर्म को हम लोग क्रिएट करेंगे, अपने HTML पे डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे फॉर्म व्यू क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप के अंदर हमें फॉर्म मॉड्यूल्स कर यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट मॉड्यूल्स। तो मैट पुट मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमें ऐड एक व्यू लगाएंगे, क्लास डब्लू फुल फॉर्म फील्ड देंगे, इसके अंदर मैट लेबल टाइटल पुट मैट इनपुट। फाइन, इस तरह से हम इसको करके
डिस्क्रिप्शन के लिए हो गया, ये हो गया हमारा कंटेंट के लिए, ये हो गया हमारा इमेज के लिए। कंटेंट हम इसको नीचे ला लेते हैं। के बाद यहाँ पे हमारा होगा इच फीचर्ड, और जो ये कंटेंट होगा वो हमारा टेक्स्ट एरिया होगा, टेक्स्ट एरिया रो। इसका एक डिज़ाइन हम लोग देखते हैं कि ये कैसा डिज़ाइन दिख रहा है। और नीचे हम लोग इसके एक बटन देंगे यहाँ पे। बटन देने के लिए मैट बटन मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। बटन सेव क्रिएट मैट रेस्ड बटन कलर प्राइमरी। देखते हैं, लुक्स फाइन। इसको हमें बीच में लेके आना है, सेंटर करना है। सेंटर करने के लिए क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसको हम विथ फुल देंगे। फुल विथ देने के बाद फॉर्म पे भी हमको विथ फुल देनी पड़ेगी। के बाद ये मैट फील्ड है हमारी, मैट फॉर्म फील्ड, इन पे हमें क्लास विथ फुल देना है, लाइक दिस। अब भी इस पे हमें मैक्स हमें मैक्स विथ देनी है 6/12 विथ 6/12। नाउ इट्स लुक फाइन। थोड़ी सी पैड मार्जिन, हॉरिजेंटल मार्जिन देते हैं। बटन को मिडिल में लाएंगे, जस्टिफाई सेंटर करेंगे। नाउ इट्स लुक फाइन। अभी यहाँ पे एक फॉर्म के ऊपर हम एक हेडिंग देंगे, क्रिएट फॉर्म, क्रिएट ब्लॉग, क्रिएट न्यू ब्लॉग। इस तरीके से हमारा फॉर्म के अंदर ही दे सकते हैं ऐसे, राइट। तो हेडिंग हम लोग 3 दे देते हैं। नाउ इट्स लुक गुड। हमने HTML डिज़ाइन कर लिया और एक फॉर्म का रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब रिएक्टिव फॉर्म की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हमें बाइंड करना है हमारे HTML कंट्रोल से। तो अगर फॉर्म को हमको अपने रिएक्टिव फॉर्म से अटैच करना है, तो फॉर्म ग्रुप ब्लॉग फॉर्म ये करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल्स पे हमें जो इनपुट है वहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम देना है। और ये हो गया हमारा टाइटल। इसके लिए हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। इमेज के लिए हो गया इमेज। कंटेंट के लिए हमारा होगा फॉर्म कंट्रोल कंटेंट। इस फीचर्ड हमारा जो होगा वो चेकबॉक्स होगा। तो चेकबॉक्स के लिए हमें चेकबॉक्स पे जाना है, एंगुलर कंपोनेंट के इंपोर्ट करना है मैट चेकबॉक्स।
और इसे हमें यहाँ यूज़ करना है जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लाइक दिस। फॉर्म कंट्रोल नेम का कंट्रोल का नेम है हमारा ईच फील्ड। लाइक दिस। अब चेक करते हैं इसको कि हमारा फॉर्म का डिज़ाइन कैसा है। मैच फॉर्म, क्रिएट न्यू फॉर्म, लुक गुड। अब इस फॉर्म पे बटन, क्रिएट बटन पे हम अपना क्लिक इवेंट लगाएंगे, क्रिएट फंक्शन कॉल करेंगे, और जब क्रिएट फंक्शन हमारा क्लिक होगा तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे फॉर्म की वैल्यू, तो ब्लॉक फॉर्म जो है हमारा डॉट वैल्यू। अभी पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमें वैल्यूज़ क्या मिल रही है, नल मिल रही है, राइट, कोई इम्पटी है। अगर मैंने टाइटल में टाइटल वैल्यू डाला और क्लिक किया तो मुझे वैल्यूज़ मिल रही हैं। कंटेंट में मैंने जो डाला वो मुझे कंटेंट में मिलेगा। अगर इस फीचर मैंने ट्रू किया तो यहाँ पे ये ट्रू है, फॉल्स किया तो ये फॉल्स है। तो ये एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। बट अगर इसमें मुझे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड करनी है तो कैसे करेंगे, जैसे टाइटल हमारा वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड है, ओके। कंटेंट हमारा रिक्वायर्ड है, ये दो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड हैं, ठीक? तो अब क्या होना चाहिए, अगर ये रिक्वायर्ड है तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये क्लिक नहीं होना चाहिए, इसको डिसेबल होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी टाइटल और कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिसेबल ट्रू करना है अगर हमारा जो ब्लॉक फॉर्म है वो इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो हमें ये डिसेबल रखना है बटन। देखो अभी हमारा बटन डिसेबल है, मैंने इनमें एंट्री डाली, अभी भी डिसेबल है क्योंकि मैंने टाइटल नहीं प्रोवाइड किया। जैसे ही मैंने टाइटल प्रोवाइड किया मेरा बटन इनेबल हो गई और मैंने क्लिक किया, मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे मिल गई। तो इस तरीके से हम फॉर्म पे वैलिडेशन भी लगा सकते हैं इनेबल डिसेबल करके बटन को, राइट। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ मिस कर रहे हैं, वो चीज़ है क्योंकि हमारे ब्लॉग में कैटेगरीज भी हैं, हर ब्लॉग एक किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हमें यहाँ पे एक सेलेक्ट का ऑप्शन देना है कैटेगरी को सिलेक्ट करने का। उसके लिए हमें एंगुलर का सेलेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस। सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मैट सेलेक्ट। उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। आई थिंक दिस एग्जांपल इज ये, या हम लोग ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं। हमें एक ही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो ये ऑप्शन सही रहेगा। कॉपी किया, इनपुट की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम हमें देना है कैटेगरी आईडी। और इस कैटेगरी आईडी को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ये भी हमारा रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड। चेक करते हैं, अभी हमने डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, प्रोवाइड किया, कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिया, फिर भी अभी हमारी बटन इनेबल नहीं हुई, कैटेगरी नहीं सेलेक्ट की। अब ये कैटेगरी हमारी डेटाबेस से बाइंड होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंजेक्ट करेंगे कैटेगरी सर्विस, कैटेगरी सर्विस इंजेक्ट। और यहाँ पे हम कैटेगरी लिस्ट बनाएंगे,
ng on init पे ng on init with this dot category service तो गेट कैटेगरी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। रिजल्ट को हम लोग असाइन करेंगे, इस डॉट कैटेगरी लिस्ट को असाइन करेंगे रिजल्ट में। ठीक है, अब इस कैटेगरी लिस्ट को हम लोग बाइंड कर देंगे अपने सेलेक्ट में। सेलेक्ट में बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा और यहाँ पे कैटेगरी लिस्ट जाएगी, यहाँ पे आइटम डॉट नेम वैल्यू हमारा होगा आइटम डॉट आईडी। अब चेक करते हैं एक बार, हमारी कैटेगरी बाइंड हो गई। वैल्यूज़ या इसको क्लिक किया, हमें कैटेगरी आईडी यहाँ मिल गई 4। राइट, कैटेगरी हमने चेंज किया ट्रैवल, इस बार कैटेगरी में ट्रैवल की मिलेगी कैटेगरी आईडी 2। इस तरीके से हमें डेटा यहाँ मिल जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको हमें सेव करना है। क्रिएट के क्लिक करने पे हमें अपनी ऐड एपीआई कॉल करनी है पोस्ट। उसके लिए हम पहले चलेंगे ब्लॉग सर्विस में और यहाँ पे हम ऐड ब्लॉग एपीआई कॉल कर ऐड ब्लॉग एपीआई कॉल करने के लिए हमारा पोस्ट मेथड कॉल होगा, इसको यूज़ करेंगे। पोस्ट मेथड को पुश मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ से हमें लॉग एज ए इनपुट चाहिए, राइट। इसी को हम बॉडी में पास करेंगे पोस्ट के सेकेंड पैरामीटर में, लाइक दिस। इसको हम अपने फॉर्म से कॉल करेंगे जब क्रिएट बटन यहाँ क्लिक हो जाएगी तो। दिस डॉट हमें यहाँ पे लॉग सर्विस इंपोर्ट करनी है, इंजेक्ट करनी है, सॉरी, लॉग सर्विस। दिस डॉट ब्लॉक सर्विस, यहाँ पे हम लोग जो ये वैल्यू है इसको हम लोग पास करेंगे, दिस डॉट ब्लॉक फॉर्म डॉट वैल्यू, और इसको एज टाइप असर्शन करना पड़ेगा। इसका टाइप एनी होता है, यहाँ पे हमें एज ए लॉग पास करना पड़ेगा। इसको एक मॉडल में लेते हैं, लेट मॉडल दिस डॉट ब्लॉग डॉट वैल्यू, मॉडल को हम लोग यहाँ पास करेंगे। ठीक, जैसे ही ब्लॉग पास करेंगे उसके बाद हम सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद हम हमारा ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा और हम अपने ब्लॉग लिस्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो रिडायरेक्ट करने के लिए हमें राउटर का यूज़ करना पड़ेगा। राउटर राउटर इंजेक्ट करेंगे, हम लोग इस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल। हमारा यूआरएल क्या है, स्लैश एडमिन स्लैश ब्लॉग्स। यहाँ पे हम एक अलर्ट भी दिखा सकते हैं, अलर्ट ब्लॉग क्रिएटेड, ये मैसेज दिखा सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। कैटेगरी हमने ट्रेवल चेक की, न्यू ब्लॉग क्रिएशन, डिस्क्रिप्शन टेस्ट इस फीचर्ड, यस, हमने क्रिएट किया। सॉन्ग कैसे कॉल करते हैं, 400 बैड रिक्वेस्ट आ रही है, क्या एरर आया, मॉडल फील्ड इज रिक्वायर्ड, आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। अब यहाँ पे हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम लोग डीटीओ बोलते हैं, क्योंकि जो यहाँ हम ब्लॉग डायरेक्ट यहाँ पे ब्लॉग भेज रहे हैं, ये हमारी इंटिटी है
और ये प्राइमरी की है, तो हम इसे ऑप्शनल नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक डीटीओ बनाना पड़ेगा, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं या मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ फ़ोल्डर एक क्रिएट करेंगे, डीटीओ, और यहाँ पे हम लोग ब्लॉग डीटी क्रिएट करेंगे। इसमें सेम वही फ़ील्ड्स होंगी जो ब्लॉग की हैं, एक्सेप्ट आईडी। ओके, तो हमारा जो कंट्रोलर है, ब्लॉग कंट्रोलर, वो ये मॉडल एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ से पहले ब्लॉग क्रिएट करने के लिए ब्लॉग क्रिएट करेंगे, और इसमें जो फील्ड्स हैं हमारी कैटेगरी आईडी वो मॉडल की होंगी। इसके लिए हम मैपर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा छोटा प्रोजेक्ट है इसलिए हम मैपर नहीं यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से हमने अपना ब्लॉग एंटिटी क्रिएट कर ली, और वो हम यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हम लोग करेंगे ब्लॉग डीटीओ में, अपडेट में। अब इसको रन करके चेक करते हैं। मैंने क्लिक किया, इस बार हमारा डेटा कंटेंट सेव हो, लग रहा है सेव हुआ है। जैसे सेव हुआ, ब्लॉक क्रिएट हुआ, अब मैं रीडायरेक्ट हो जाऊंगा लिस्ट पेज पे, और ये हमारा लास्ट में ट्रेवल कैटेगरी में एक नया ब्लॉक क्रिएट हो। इस तरीके से हम लोग नया ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्रिएट ब्लॉक देख लिया, अब हमें अपडेट ब्लॉक देखना है, राइट। तो अगर मैं अब एडिट पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, और वहाँ इस फॉर्म की डिटेल ऑटो पॉपुलेट होनी चाहिए। तो हम सेम फॉर्म ओपन करेंगे, बस हमें यहाँ पे यूआरएल डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें आईडी पता होगी, आईडी से हम लोग ब्लॉक का डेटा गेट कर लेंगे। तो इसके लिए एक बार हम राउटिंग चेक करते हैं, हमारी राउटिंग क्या है। तो हमारी राउटिंग है अपडेट। यहाँ पे हमें एक डायनेमिक राउटिंग लेनी पड़ेगी, लाइक दिस। और हम अपने मैनेज ब्लॉक पे जाएंगे, यहाँ पे जो एडिट बटन दी है, यहाँ पे हम राउटर लिंक लगाएंगे, लाइक दिस। और इसमें आईडी डायनेमिक प्रोवाइड करनी है। हम यहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे, दिस रो डॉट आईडी। अब इसको चेक करते हैं एक बार। एडिट पे क्लिक करने पे ये हमें होम पेज पे ले जाना चाहिए। क्या रीज़न, एडमिन स्लैश, यहाँ एडिट पे क्लिक करने पे ये हमें अपडेट यूआरएल पे ले जा रहा है, और यहाँ पे होम पे आ रहे हैं। ठीक है, तो एडिट बटन हमारा वर्क करने लगा है। बस जब हम एडिट करके यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें दिखना चाहिए अपडेट योर ब्लॉग, और यहाँ पे सारी डिटेल्स हाँ फिल हो जानी चाहिए, और यहाँ क्रिएट की जगह पे अपडेट होना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्म पे चलेंगे। यहाँ पे हमें अगर क्रिएट के केस में हमें कोई आईडी नहीं मिलेगी, राइट, बट अपडेट के केस में हमें आईडी लेनी है। तो आईडी कैसे लेंगे, आईडी हमें एक्टिवेटेड राउट इंजेक्ट करना पड़ेगा, राउट इंजेक्ट एक्टिवेटेड राउट। यहाँ पे राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट परम्स आईडी। अब इसको चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग करके। जब मैं क्रिएट ब्लॉक करूँगा तो आईडी की वैल्यू अनडिफाइन आनी चाहिए, राइट, क्योंकि हमने यहाँ कोई आईडी नहीं भेजी है। बट जब मैं एडिट पे करूँगा तो मुझे आईडी मिलेगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आईडी में कोई वैल्यू है तो हमारा ये एडिट का केस है। तो हम यहाँ पे एक फील्ड बना लेंगे, इज एडिट,
और जब आईडी में कोई वैल्यू है तो इस एडिट को हम क्या करेंगे, ट्रू, मतलब ये हमारा एडिट का केस है। ठीक है, तो अब जब इज एडिट हमारा ट्रू होगा तो हमें यहाँ पे हेडिंग चेंज करनी है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे @if इज एडिट हमारा ट्रू है, तो हम एक दूसरी हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, वो होगी अपडेट लॉग। ओके, और इसको हम करेंगे @skills में। सेम हम लोग करेंगे बटन के लिए। ओके, उस और इस बटन को हम लोग कॉपी करके यहाँ डालेंगे, और यहाँ से हम अपडेट फंक्शन कॉल करेंगे, और इस बटन का नाम होगा अपडेट। ओके, लोग अपडेट फंक्शन यहाँ एक क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से आप चेक करते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। मैनेज ब्लॉक पे गए, क्रिएट पे हमें ऐड और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, और एडिट के केस में हमें अपडेट ब्लॉक का हेडिंग आ रही है, और यहाँ अपडेट बटन दिख रही है, ये तो हो गया। अब अपडेट के केस में हमें ये डेटा फिल करना है, ऑटो फिल। ठीक, के लिए हमें, जैसे ही हमें यहाँ पता चला, हम क्या करेंगे, ब्लॉक सर्विस से गेट ब्लॉक बाई आईडी, ये आईडी हम पास करेंगे और डेटा लेके आएंगे। हमें इससे अब ब्लॉक की पूरी डिटेल मिल जाएगी, और इसको हम फॉर्म में ऑटो पॉपुलेट करेंगे। तो फॉर्म में ऑटो पॉपुलेट करने के लिए पैच वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, इसमें हम रिजल्ट को पैच कर देंगे एस लॉग। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो नंबर है वो नल या अनडिफाइंड नहीं हो सकता, राइट। हमें ब्लॉक को इसमें ऑप्शनल करना पड़ेगा, इस देखते हैं, या एज एनी कर देते हैं। अब ये ऑटो पॉपुलेट हो जाना चाहिए, राइट। लेट्स चेक, मैनेज ब्लॉक किया, फर्स्ट ब्लॉक पे एडिट किया, ये हमारा ऑटो पॉपुलेट हो गया डेटा। फोर्थ पे किया, ये हमारा फोर्थ ऑटो पॉपुलेट हो गया। लास्ट पे किया, ये हमारा ऑटो पॉपुलेट हो गया, राइट। इस तरीके से हमारा डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब हमें, अगर मैंने इस पे कुछ चेंज करके अपडेट पे क्लिक किया, तो ये अपडेट कॉल करना चाहिए, अपडेट एपीआई को। तो इसको करने के लिए सेम है, हमें ये जो हमने क्रिएट में कॉल किया है, हमें यहाँ से मॉडल मिल जाएगा। अब इस मॉडल को हमें अपने अपडेट एपीआई पे कॉल करना है, तो हम अब एक अपडेट एपीआई का फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हम बना चुके हैं, अपडेट लॉग। यहाँ पे हमें आईडी नंबर मिलेगा, ठीक है, और एक ब्लॉग मिलेगा ऑब्जेक्ट। इसको हम यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये पुट रिक्वेस्ट है किसी ब्लॉक को अपडेट करने का, स्लैश हम बनाएंगे आईडी, का मेथड चेंज होगा पुट। इसी फंक्शन को हम लोग अपने फॉर्म से जैसे ये कॉल किया है, उसी तरह हम यहाँ अपडेट ब्लॉक को कॉल करेंगे, और आईडी इस डॉट ब्लॉग फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट आईडी, आईडी पास करेंगे एस अनडिफाइंड, राइट, नॉट अनडिफाइंड। इस तरह से का और करेंगे, और इसको हम लोग अपडेटेड, लेट्स चेक। इसके आगे वन लगाया, अपडेट रिक्वेस्ट कॉल ही, ब्लॉग हमारा अपडेटेड हो गया, और यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया। इस तरीके से हमने ब्लॉक कैसे क्रिएट करेंगे और ब्लॉक को कैसे अपडेट करेंगे, ये देखा। अब आगे हम लोग लॉगिन और ऑथेंटिकेशन करेंगे, क्योंकि ये जो ऐड एडिट डिलीट ब्लॉक्स का ऑप्शन है वो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को होना चाहिए, सभी यूजर्स को नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। तो अब जो भी यूजर्स होंगे वो इसमें लॉगिन कर पाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे अपना, और फिर डेटाबेस अपडेट करेंगे डीबी माइग्रेशन के थ्रू।
उसके बाद हम लोग एक ऑथ कंट्रोलर बनाएंगे और लॉगिन एपीआई बनाएंगे, और उस ऑथेंटिकेशन का हम लोग जो बियरर टोकन होता है वो सेटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यूजर मॉडल क्रिएट करना है। सिटी में जाएंगे, न्यू आइटम, यूजर, नेम, ईमेल, पासवर्ड, लाइक दिस। ओके, अब इसको हम लोग अपने डीबी कंटेक्स्ट में अपडेट करेंगे इस टेबल को। में हमें टेबल का नेम बताना है, टेबल यूजर्स के। अब हम अपने ऐप डीबी कंटेक्स्ट फाइल में इस टेबल को अपडेट करेंगे, रेफरेंस देंगे डीबी सेट सेट यूजर्स। ये अपडेट हो गया। इसके बाद हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे रिपोजिटरी का, क्योंकि हम यूजर टेबल को एक्सेस करने के लिए रिपोजिटरी यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें यूजर नेम, यहाँ पे हमें यूजर ये करना है। तो हमने अपना डीबी का मॉडल सेटअप कर लिया है। अब हमें रन करना है डेटा माइग्रेशन। तो उसके लिए हम पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन करेंगे, ऐड माइग्रेशन करेंगे, यूजर टेबल। माइग्रेशन करने के बाद ये एसक्यूएल स्क्रिप्ट क्रिएट करेगा। अब हम अपडेट डेटाबेस करेंगे। ओके, अपडेट डेटाबेस करने पे ये एसक्यूएल क्वेरी हमारे डेटाबेस पे रन कर जाएगी और हमारा डेटाबेस यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और एक यहाँ पे एक यूजर टेबल हमारा क्रिएट होगा। रिफ्रेश करते हैं टेबल्स को, यहाँ पे हमारा यूजर्स टेबल क्रिएट हो गया। इसमें हम लोग एक एंट्री मार देते हैं, कोड विथ वेद, कोड विथ वेद @email.com/password 1234 5। ये हमारा डेटा हो गया। जब ये यूजर लॉगिन करेगा तो हम ब्लॉक को क्रिएट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमको सेटअप करना है अथेंटिकेशन। अथेंटिकेशन सेटअप करने के लिए हमें प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाना है, और यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड अथेंटिकेशन डॉट एड बियरर टोकन, ये कॉल करना है। इसके बाद अथराइजेशन ऐड करना है, लाइक दिस। ओके, ये हमने सेटअप कर लिया अथेंटिकेशन और अथराइजेशन, और ये भी बता दिया कि हम बियरर टोकन के थ्रू अथेंटिकेशन करेंगे। अब हमको अपना क्रिएट करना है न्यू कंट्रोलर। तो न्यू कंट्रोलर हम लोग क्रिएट करेंगे, एपीआई कंट्रोलर, जिसका नाम हम लोग रखेंगे ऑथ ऑथ कंट्रोलर या लॉगिन कंट्रोलर। ऑथ ऑथ कंट्रोलर, इसको रीनेम करते हैं। ऑथ कंट्रोलर हमारा बन गया। यहाँ पे हम लोग एक एपीआई क्रिएट करेंगे, लॉगिन एपीआई, HTTP पोस्ट पब्लिक टेस्टिंग टास्क एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और यहाँ पे फॉर्म बॉडी हमको हमें एक डीटीओ बनाना है, लॉग ऑथ डीटीओ। ओके, न्यू आइटम ऑथ या लॉगिन डीटीओ। ओके, और यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल पासवर्ड करेंगे।
अब यहाँ पे हम एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे और यूज़र रिपोजिटरी को इंजेक्ट करेंगे। आई रिपोजिटरी यूज़र, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है यूज़र स्कोर रिपोजिटरी गेट। यहाँ पे हमको फिल्टर प्रोवाइड करना है ईमेल पे, तो वो यूज़र्स हमें चाहिए जिसका ईमेल हमारे मॉडल में जो वैल्यू आई है उसके ईमेल के बराबर हो, डॉट फर्स्ट। अगर इसको अवेट करेंगे, इसमें डॉट फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, इफ़ यूज़र हमारा इज नॉट नल है एंड यूज़र डॉट पासवर्ड जो है हमारा मॉडल डॉट पासवर्ड के इक्वल टू है, तब तो यहाँ हमें रिटर्न ओके करना है, राइट। ये और टोकन हम यहाँ से रिटर्न करेंगे, इल्स हमें रिटर्न करना है बैड रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम टोकन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैंने एक ब्लॉग है, यहाँ पे मैंने देखा है कैसे टोकन क्रिएट करते हैं। तो ये क्लेम प्रिंसिपल बेसिकली हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट करेंगे कॉम्प्लिकेटेड सा ऑब्जेक्ट है जो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्लेम प्रिंसिपल क्लास में हम लोग क्लेम आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर क्लेम्स दिखा देते हैं कैसे करके होता है। तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमें मॉडल डॉट ईमेल करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक्शन रिजल्ट ना करके आई रिजल्ट रिटर्न करेंगे। ओके, रिजल्ट डॉट बैड रिक्वेस्ट। इस तरीके से हमारी लॉगिन एपीआई क्रिएट हो गई। अगर यूजर का पासवर्ड मैच करेगा तो हम यहाँ से एक टोकन भेजेंगे, जिस टोकन को हम अगले एपीआईज में सेंड करेंगे। तो इसको एक बार हम लोग रन करके चेक करते हैं इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ये हमारा ऑथ कंट्रोलर हो गया। डिबग लगाते हैं, यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी भेजना है कोड विथ वेद एट द रेट ईमेल डॉट कॉम। ये पासवर्ड हमने गलत डाल रखा है। यहाँ पे हमें यूज़र मिल गया, बट उसका पासवर्ड डिफरेंट है, तो यहाँ से एक ये बैड रिक्वेस्ट भेजेगा। ओके, यहाँ पे हमें 400 बैड रिक्वेस्ट मिल गई। बट अगर हम करेक्ट पासवर्ड भेज देंगे तो हमें टोकन रिटर्न होगा। तो ये हमें टोकन मिल गया, इस टोकन का यूज़ करके हम अगली रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमारी लॉगिन एपीआई क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने लॉगिन एपीआई क्रिएट कर ली। अब हमको जो क्रिएट अपडेट और डिलीट एपीआई है उसको प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो अपने ब्लॉक्स एपीआई में जाएंगे। जैसे हमें डिलीट को प्रोटेक्ट करना है तो हमको यहाँ पे ऑथराइज लगाना पड़ेगा। अपडेट प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑथराइज लगाना पड़ेगा। ऐड को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑथराइज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ऐड अपडेट और डिलीट एपीआई प्रोटेक्ट हो गई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि विदाउट टोकन आप इसको इस एपीआई को कॉल नहीं कर सकते। इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये गेट डिलीट एपीआई है, इसमें हम लोग ब्लॉक ब्लॉक देखते हैं अभी हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं। तो सपोज मुझे आईडी 7 का ब्लॉक डिलीट करना है। ओके,
तो अब बिना टोकन के मैं इसे सेंड कर रहा हूँ जैसे इसको, तो मुझे 401 रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको पोस्टमैन में चेक कर लेते हैं। कि इसको जैसे ही मैंने सेंड किया यहाँ से रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट मैंने भेज दी, डिलीट रिक्वेस्ट भेजा मैंने यहाँ से, मुझे 401 अनऑथराइज आया। अगर अब मुझे जो यहाँ पे टोकन मिला था, ये टोकन, इस टोकन के साथ अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो ये एपीआई कॉल हो जाएगी। ओके, तो कैसे इसको हम सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेरर हेडर में सेलेक्ट करना है और टोकन यहाँ से प्रोवाइड करना है। अब ये रिक्वेस्ट कॉल हो गई 200, और हमारा यहाँ से डेटाबेस से हमारा ब्लॉक डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एपीआई को प्रोटेक्ट करते हैं ऑथराइज कीवर्ड से। तो हमारा डॉट नेट कोर साइट तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन एंगुलर अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट करना है, लॉगिन कंपोनेंट। ठीक, और फिर उसके बाद हमें एक गार्ड क्रिएट करना है, ऑथ गार्ड। ओके, कैन एक्टिवेट गार्ड हमने क्रिएट कर लिया। अब इसकी राउटिंग सेटअप करते हैं। तो जब भी लॉगिन यूआरएल पे हम लोग होंगे, पाथ स्लैश लॉगिन, तो हमारा लॉगिन कंपोनेंट लोड होगा। फिर से ये गलत स्पेलिंग पे चला गया, डिलीट करते हैं। ये अपने लॉगिन कंपोनेंट पे हम लोग एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, यहाँ पे डिस एक ड्यू लेते हैं, क्लास select विथ 612 जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम सेंटर साइट फुल के, और इसके अंदर हम लोग एक कार्ड लेंगे, कलर कार्ड। कार्ड के लिए कार्ड मॉड्यूल को हमको इंपोर्ट करना है। के बाद ये एग्जांपल हम लोग यूज करेंगे। प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करेंगे। तो लॉगिन यूआरएल पे हम लोग रिडायरेक्ट करके चेक करते हैं, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग विथ फुल कर देते हैं। यहाँ पे क्लास लगाएंगे विथ 6/12। अब ये सही आया है। और हाइट हम लोग इसकी रखेंगे, अभी डायनेमिक की हाइट रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म क्रिएट हो करने के बाद फॉर्म क्लास टेक्स्ट टेक्स्ट कॉलम, और इसके बाद हम लोग इसमें इंपोर्ट करेंगे मैट इनपुट मॉड्यूल, मैट फॉर्म
फील्ड मैट लेबल ईमेल, यहाँ पे इनपुट होगा मैट इनपुट, सेम हम यहाँ पे करेंगे पासवर्ड के साथ टाइप पासवर्ड। यहाँ फिर हम एक बटन यूज़ करेंगे, बटन लॉगिन। और बटन यूज़ करने के लिए हमें बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैट बटन मॉड्यूल। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे मैट रेस्ट बटन कलर प्राइमरी। ओके, गैप देंगे 4 का, फिर क्लास लगेगी विथ फुल। और पैडिंग देंगे 10 की, जस्ट सी दी फॉर्म। ओके, नाउ दिस फॉर्म लुक्स गुड। बटन देखते हैं, और भी बटन यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स हो। आई थिंक ये बटन फ्लैट, फ्लैट बटन अच्छी लग रही है, फ्लैट बटन, दिस विल लुक्स गुड। हाइट भी हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नाउ दिस लुक्स गुड, शेडिंग डाल देते हैं, लॉगिन। हमारा लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट हो गया। एक सर्विस क्रिएट करेंगे, ऑथ सर्विस, एनजी जनरेट सर्विस ऑथ। तो ये जो ऑथ सर्विस है हमारा, वो हमारी लॉगिन एपीआई को कॉल करेगी। तो एच टी टी पी इंजेक्ट एच टी टी पी क्लाइंट, यहाँ पे हमारा लॉगिन मेल पासवर्ड डन टीपी डॉट पोस्ट environment डॉट एपीआई यूआरएल प्लस एपीआई प्लस ऑथ। और इसमें पास करना है ईमेल पासवर्ड, और यहाँ से ये हमें रिटर्न करेगा एपीआई का यूआरएल स्वैगर ओपन करते हैं हम लोग। ये हमारा फॉर्मेट है, तो बेसिकली हमें एक्सेस टोकन मिलेगा यहाँ। तो ऑथ सर्विस में चलेंगे, यहाँ पे हम इंटरफेस बनाने से बेटर है यहीं पे टाइप डिफाइन कर देंगे। ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसमें एक्सेस टोकन होगा। ओके, अब हम अपने लॉगिन कंपोनेंट में चलेंगे, ऑथ सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, ऑथ सर्विस लॉगिन फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट हमने किया, राइट? हमने जब ब्लॉग
क्रिएट कर रहे थे और अपडेट कर रहे थे तो हमने रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट किया था, राइट? अब मैं यहाँ एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनजी मॉडल का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना है। अब जैसे हम हमारे पास इनपुट है ईमेल, मेल हमने रख लिया, पासवर्ड है, एक प्रॉपर्टी बनाई पासवर्ड। अब इसका यूज़ हम एनजी मॉडल के थ्रू यहाँ पे करेंगे। इसका नेम एट्रीब्यूट डालेंगे मेल, और एनजी मॉडल, और अपनी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर देंगे। सेम हम पासवर्ड के साथ करेंगे। ये एक्शन हटाएंगे यहाँ पे, पासवर्ड। अब लॉगिन बटन के क्लिक पे लोग लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे। लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम कर लेंगे ईमेल एंड पासवर्ड वैल्यू होनी चाहिए। अगर है तो हम लोग अपनी ऑथ सर्विस लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड पास करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके, रिजल्ट का उसको हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे। और अगर ईमेल और पासवर्ड में वैल्यूज नहीं है तो हम यहाँ पे एक अलर्ट दिखाएंगे, प्लीज ईमेल एंड पासवर्ड। चलिए इतना चेक करते हैं। हमारा प्लीज इंटर ईमेल एंड पासवर्ड आया, और हम कोड विथ @e.com और पासवर्ड डाला 2345। जब ये करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन करने पे रिस्पॉन्स मिल गया जिसमें हमारे पास टोकन है। ओके, टोकन है। अब इस टोकन को हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में सेव कर लेंगे। ओके, तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और उसका नाम रखेंगे एक्सेस, या टोकन ओनली टोकन रख देते, डॉट एक्सेस टोकन। ये हमारा सेव हो जाएगा और हम रिडायरेक्ट कर जाएंगे होम पेज पे या मैनेज पेज पे। तो यहाँ पे राउटर डॉट सेट करेंगे, राउटर इंजेक्ट करने के बाद लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे राउटर डॉट गेट बाई URL एस एडमी स्लैश डॉक्स। चेक करते हैं सर। लॉगिन कंपोनेंट पे गए, कोड डॉट पासवर्ड डाला 145, और यहाँ पे एप्लीकेशन है, यहाँ पे लोकल स्टोरेज चेक किया। अभी हमारी लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा हमारे लोकल स्टोरेज पे डेटा सेव हो जाएगा और हम मैनेज ब्लॉक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से हमने लॉगिन कंपोनेंट अपना लॉगिन एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर लिया। अब क्या करना है, अगर मान लो मैंने रिमूव कर दिया टोकन, इसका मतलब यूजर लॉगिन लॉग्ड इन तो है नहीं। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तब ये पेज जो ब्लॉक्स मैनेज ब्लॉक ब्लॉक ये क्रिएट पेज ओपन हो जा रहा है, ये सब पेज नहीं क्रिएट होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इन पेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास टोकन है तभी ये पेज ओपन होने चाहिए। तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, हम लोग ऑथ गार्ड का यूज़ करेंगे एंगुलर में। अब हम लोग अपने फ्रंट एंड यूआरएल्स को जहाँ पे हम ब्लॉक्स को मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर यूजर लॉग इन है तभी वो पेज ओपन हो, अदरवाइज वो पेज ओपन ना हो। उसके लिए हम लोग ऑथ गार्ड का यूज करेंगे। ऑथ गार्ड में हम लोग जो हमने ऑथ गार्ड क्रिएट किया है उसमें ऑथ सर्विस इंजेक्ट करेंगे, और अपने ऑथ सर्विस में हम लोग इस लॉग्ड इन एक रिटर्न फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमें रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स अगर यूजर लॉग्ड इन है तब। जैसे लॉग्ड इन पता करेंगे लोकल स्टोरेज में अगर हमारे पास टोकन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तब तो यूजर लॉग्ड इन है और हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम रिटर्न फॉल्स करेंगे।
और गार्ड में हम लोग अपने चेक कर लेंगे, अगर ऑन सर्विस डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे और रिटर्न फॉल्स करेंगे। रिडायरेक्ट करने के लिए हम राउटर रिजेक्ट करेंगे, गार्ड का कोड जब हमने कंप्लीट किया, इसके बाद हम लोग अपने ऐप डॉट रॉट फाइल में ये बता अपने किस किस पेज को प्रोटेक्ट करना है ये भी यहाँ बताएंगे। उसके लिए हम कैन एक्टिवेट प्रॉपर्टीज में ऑन गार्ड को एज ए एरे पास करेंगे। अब यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि हम एडमिन स्लैश ब्लॉक ओपन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लॉग्ड इन नहीं है तो हमको गार्ड ने लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया। अब जब हम रिडायरेक्ट लॉगिन करके इस पेज पे आ रहे हैं तो हमें वो रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, हमने टोकन डिलीट किया तो उसने फिर से हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पेजेस जो है प्रोटेक्ट हो गए। अब हमें ये जो मैनेज लॉग्स का मेनू आ रहा है, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो इसको हाइड करना है। तो हम अपने हेडर कंपोनेंट में जाएंगे, वहां पे ऑल सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम की हेल्प से अगर यूजर लॉग्ड इन है तभी मैनेज ब्लॉग मेनू दिखाएंगे, अदरवाइज हम इसको हाइड कर लेंगे। अब जैसे हमारा यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हमारा मैनेज ब्लॉग्स मेनू नहीं शो हो रहा है, और जैसे ही लॉग इन करेंगे मैनेज ब्लॉग्स का मेनू हमें आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पेजेस प्रोटेक्ट हो गए। बट जैसे ही मैंने डिलीट एपीआई कॉल किया, डिलीट क्लिक किया, ये हमें एपीआई पे रिटर्न 401 आ रहा है, मतलब मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम टोकन अभी नहीं भेज रहे हैं हेडर्स में। तो हेडर्स में हमें जो बियरर टोकन है लोकल स्टोरेज से रिसीव करके सेंड करना पड़ेगा HTTP APIs में। तो उसके लिए हम लोग HTTP इंटरसेप्टर्स का यूज करते हैं। HTTP इंटरसेप्टर्स कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ये देख लेते हैं। ये कोड स्निप्स है HTTP इंटरसेप्टर के लिए, इसको हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, फाइल बनाएंगे टोकन इंटरसेप्टर्स के लिए। और ये जो टोकन इंटरसेप्टर है वो रिक्वेस्ट और नेक्स्ट हैंडलर को रिसीव करता है, और हम यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट हमारी HTTP कॉल्स जाएंगी वो पहले यहाँ से होके जाएंगी, और यहाँ पे हम अपने रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें मॉडिफिकेशन में क्या करना है, रिक्वेस्ट के हेडर में एक ऑथराइजेशन बियरर टोकन ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज से टोकन निकालेंगे, और जैसे ही मैं टोकन मिल जाएगा उसको चेक करेंगे, अगर टोकन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हमको रिक्वेस्ट के हेडर में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट का क्लोन क्रिएट करेंगे और उसमें हमें हेडर सेट कर देंगे लाइक दिस। अभी टोकन इंटरसेप्टर हमारा क्रिएट हो गया है। अब इसको हम रजिस्टर करेंगे अपनी app.config फाइल में।
यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड किया है एचटीटीपी क्लाइंट, उसमें हमको देना है विद द इंटरसेप्टर, और इस फंक्शन में हम एरे प्रोवाइड करेंगे इंटरसेप्टर्स का। अब ये हमारा इंटरसेप्टर इंटीग्रेट हो गया है, तो अब हम अपनी एपीआई को कॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं डिलीट एपीआई को कॉल करूंगा, टोकन्स में हमारा ऑथेंटिकेशन और बेयरर टोकन जाएगा। तो अब हमारी डिलीट एपीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने डिलीट किया और डिलीट हमारा सक्सेस हो गया। तो इस तरीके से हम एचटीटीपी इंटरसेप्टर का यूज करके टोकन अपने एचटीटीपी कॉल में ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प से ब्लॉग कंटेंट जनरेट करेंगे और एक रियल ब्लॉग्स क्रिएट करेंगे अपने ब्लॉग ऐप में। तो प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, हम लोग एक ब्लॉग क्रिएट करेंगे, ट्रेवल ब्लॉग। चैट जीपीटी से हमारा कंटेंट जनरेट हो रहा है और इसको हम अपने ब्लॉग में यूज कर लेंगे। एक और कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हैं कंटेंट जनरेट करने के लिए। इसलिए मैंने इसको बस एक ब्रांडेड टॉपिक है चैट जीपीटी लिया, मैंने शो करके दिखाया कैसे आप अपने डेवलपमेंट में या कंटेंट डेवलपमेंट में चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी से 2 ब्लॉग क्रिएट कर लिए। एक और क्रिएट कर लेते हैं फूड ब्लॉग। हमारे ब्लॉग्स क्रिएट हो गए। अब इसको देखते हैं। यहाँ फीचर्ड ब्लॉग की लिस्ट में हमारे सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो यहाँ इमेजेस हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमको एक चेंज करना है कि अगर हमारे पास इमेज एग्जिस्ट कर रही हो तभी हम अपनी इमेज को दिखाएंगे, अदरवाइज हमें इमेज टैग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम @details से की हेल्प से कर सकते हैं। सेम हम ब्लॉग डिटेल पेज पर भी करेंगे। ओके, यहाँ हमारा कंटेंट आ रहा है बट उसका जो फॉर्मेट ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए टी टैग यूज करेंगे। टी टैग में शायद कुछ सीएसएस लिखनी पड़ेगी, चेक करते हैं।
जिससे कि कोड, इस प्रोजेक्ट का कोड जिसको भी चाहिए हो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन याद रखिएगा आप मुझे फॉलो जरूर करें, यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी मेहनत से ये प्रोजेक्ट और वीडियो मैंने क्रिएट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फीडबैक प्रोवाइड करें। तो ये CSS हम लोग यूज़ करेंगे ट्री टैग को फॉर्मेट करने के लिए। ओके, जैसे ही ये CSS लगाएंगे हमारा ब्लॉक फॉर्मेट हो जाएगा प्रॉपरली। चलिए ये इमेज हम लोग लगा लेते हैं अपने ब्लॉग में, जस्ट फॉर दी so how we can show images in the blog। okay? डेटाबेस में हम एक इमेज का URL पेस्ट कर देंगे या सीधे अपडेट भी कर सकते थे। अब देखते हैं हमारा इमेजेस और कार्ड कैसे दिख रहा है ब्लॉग। ये अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग, और हमारे कार्ड में भी इमेज आ गई। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है।